ज्वाइन करो या ना करो बात अलग है। उसमें से बुक निकाल लो, डाउनलोड कर लो, अपने गूगल ड्राइव में रख लो। तो इसे हमने नाउन पढ़ाया, तो नाउन के कॉमन लिखा रहता है, फाइंड आउट द कॉमन, कौन सेंटेंस में गलती है, उसके कुछ क्वेश्चन लगा डालो। कुछ जेंडर सिंगुलर प्लुरल है एक्स्ट्रा, हाँ उसको भी देख डाला करो। ठीक है, उसमें शीट भी हर टॉपिक की मिल जाएगी, लगाते रहो और पूछते रहो क्वेश्चंस। हाँ नहीं तो सिंह प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का नाम है, PLINTH, प्लिंथ टू पैरामाउंट। मिलेगा क्या, ये ग्रुप हो गया टेलीग्राम का। ये इंग्लिश बाय विवेक पांडे सर लिखा है, इंग्लिश बाय विवेक पांडे सर, पुरानी फोटो भी लगी मेरी, पहचान जाओगे। और इसमें जो पिन मैसेज ऊपर लिखा है, पिन मैसेज, इसी में जाओगे, पिन में विवेक पांडे, मिल गया। तीसरे पिन नंबर जो पिन है उसमें तीसरे नंबर के पिन है, तीसरे नंबर पे पिंड बुक है। इसी फाइल फाइल में जाओगे तो पिन टू पैरामाउंट डाल दो। ऊपर प्रोफाइल पे जैसे ये हो गई प्रोफाइल, देखिए सब लोग जो ना जानते हो, यहाँ से क्लिक किया, अब यहाँ आएगा फाइल ऑप्शन, ये नीचे फाइल पे जाओगे, ऊपर सरकाओ, सर्च ऑप्शन आएगा, अब लिखिए PLINTH, आ गया, इंग्लिश प्लिंथ टू पैरामाउंट आ गया। इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए और अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आपका फायदा रहेगा, आगे हमेशा फ्यूचर के लिए इंग्लिश काम आ जाएगी। जैसे अपना नोट्स खोल लीजिए, नाउन आर्टिकल प्रोनाउन जो कुछ पढ़ा है एक्सरसाइज लगा लो, अगर फ्री हो तो, नहीं तो कम से कम नोट्स सबको तैयार होना चाहिए। कोई डाउट दिक्कत है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लगी, जैसे पढ़ भी सकते हो कॉन्सेप्ट, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, अभी बताओ, नाउन तो कंप्लीट हो गया था ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, और कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है, प्रोनाउन या आर्टिकल, और कोई टॉपिक हुआ है इसके अलावा? अच्छा चल, तो आज आर्टिकल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, बेहतरीन टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आर्टिकल्स, राइट, तो आर्टिकल करते हैं। और आर्टिकल, एक तो संविधान वाला आर्टिकल होता है, क्यों, वो तो है अनुच्छेद, और ये भी एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल का नाम होता है डिटरमाइनर, इसका नाम एक होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मतलब जो डिटरमाइन करता हो, डिटरमाइनर मतलब निश्चय करता हो, कंफर्म करता हो, डिटरमाइनर भी एक नाम होता है। और डिटरमाइनर इक्वल टू एक तरह से होता है एडजेक्टिव। डिटरमाइनर्स जितने होते हैं उनका एक नाम और होता है एडजेक्टिव, ये नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव जानते होंगे, विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज एनी नाउन आर प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, है ना, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सिमिलरली आर्टिकल ए एंड द होता है, जानते हो ना, ये किसके लिए यूज करते हैं, आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन ओनली, अगर सेंटेंस में नाउन है तभी आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल का काम होता है मुख्य रूप से टू डिफाइन नाउन, इसके नाउन की व्याख्या करने के लिए। अब कोई पूछे, बच्चे पूछे व्हाई डू वी रीड आर्टिकल, आर्टिकल हम क्यों पढ़ें, तो आप यही बताओगे वी रीड आर्टिकल टू डिफाइन नाउन, नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन की व्याख्या करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल नाउन की व्याख्या करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर नाउन नहीं है, कुछ केसेस में नाउन बनाना पड़ता है, एडजेक्टिव और वर्ब को कहीं कहीं नाउन बनाना पड़ता है, बट एक्सेप्शनल केस हो गया। बेसिकली वी रीड आर्टिकल टू डिफाइन नाउन, नाउन को डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं। कितने तरह का होता है आर्टिकल, कितने, दो तरीके के होता है आर्टिकल जो होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। पहले टाइप का क्या होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट, ठीक है ना। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल,
और दूसरा होता है भाई क्या, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनिट की फैमिली में दो मेंबर्स आते हैं, एक होता ए और एक होता है एन, और डेफिनेट में आता है दा। तो इतना तो मालूम होता है सबको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो इसमें क्या है, इसका नाम है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। तो निश्चित ना हो, निश्चित क्या नहीं होगा, कोई नाउन, जो नाउन निश्चित ना हो। नाउन कौन सा निश्चित नहीं होता है, कॉमन नाउन। हमने कहा कॉल अ स्टूडेंट फ्रॉम दैट क्लास, उस क्लास से एक स्टूडेंट को बुला लो। कौन से स्टूडेंट को बुला लो, स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, सिटी कंट्री कोई भी हो सकती है। तो जो कॉमन नाउन होता है ना, उसी को कहते हैं क्या, इंडेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल का अगर अपने देशी भाषा में कहा जाए तो हम क्यों पढ़ते हैं, तो सिंपली एक कोड बना देते हैं कि टू शो अ टाइप ऑफ, टू शो ए टाइप ऑफ और कैटेगरी, एक तरह का या जाति वर्ग या कैटेगरी क्लास बताने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं। एक तरह का बताने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं। अब अगर हम डेफिनेट की बात किया जाए, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, निश्चित करना, यानी बहुत सारे में से एक को निकाल के बात किया जाए या उसके गुणों को बताया जाए, तो ये होता है ये आता है टू शो क्वालिटी, क्वालिटी और रिपीटिशन। ये हो गई पूरे आर्टिकल की समरी। गुणों को या पुनरावृत्ति को व्यक्त करने के लिए हम लोग दा लगाएंगे, गुणों को या पुनरावृत्ति को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे नाउन के पहले, ठीक है ना। और एक तरह का बताना है, क्लास या कैटेगरी बताना है तो क्या लगाएंगे, क्लास या कैटेगरी बताना है तो ए और एन लगाएंगे। जैसे हमने कहा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। तो बुक बताओ सिंगुलर कॉमन नाउन है नहीं है, एक नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, सी फॉर काउंटेबल, एस फॉर सिंगुलर। तो जो भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होगी उसके पहले आर्टिकल ए या एन जरूर आता है। ये तो पहचान लोगे, जो नाउन सिंगुलर हो काउंटेबल हो उसके पहले ए और एन जरूर आता है। अच्छा दोबारा से इसके गुणों के बारे में बताओ कि बुक कैसी है, तो बताओगे द बुक इज यूजफुल, द बुक इज यूजफुल। बुक कैसी है, बुक यूजफुल है, तो बुक के पहले दा लगा दिया, यूजफुल इसकी क्वालिटी होगी, गुड हो गई, ठीक है, द बुक इज यूजफुल। हमने कहा शी इज, शी इज एन ऑथर, तो ऑथर कॉमन नाउन है नहीं है, ये नाउन सिंगल हो गई, काउंटेबल हो गई, इसके पहले आर्टिकल लगा दिया। फिर ऑथर के बारे में बताया, द ऑथर इज, द ऑथर इज वेरी फेमस, वेरी फेमस बहुत फेमस है, तो इसकी क्वालिटी हो गई। तो दोबारा से उसका नाम आ जाए, उसके गुणों को व्यक्त करना हो या बहुत सारे में से एक को निकाल के व्यक्त करना हो तो द लगाओ, पहली बार आ रहा हो सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो ए और एन लगाओ। रीडिंग करते समय इतना चेक कर सकते हैं, कहीं भी ये परफेक्ट मिलेगा। कुछ बातें बुक में नहीं लिखी जाती, जो क्लास में ही बताई जाती हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन में यही पॉइंट काम आएगा कि एक तरह का बताना हो तो ए एन, क्वालिटी गुणों को बताना हो तो द। वही डिटरमिनर को एडजेक्टिव भी कहते हैं, जैसे सम बॉयज आर रेडी, तो बॉयज के पहले सम लग गया तो सम हो गया एडजेक्टिव, तो इसे ए एन दा भी तो एडजेक्टिव होना चाहिए। फिर द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, तो स्टूडेंट के पहले दा रहा है, दा उसकी विशेषता बताया, दा एक तरह से एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट है। डिटरमाइनर जो होता है एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट होता है। तो आर्टिकल के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, तो आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जा सकता है, आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। अगर कभी क्वेश्चन हुआ कि पूछा जाए तो आप भी बता सकते हो।
हिंदी तो लगभग हो गया होगा आप लोगों का, 20% कोर्स तो कंप्लीट हो गया होगा हिंदी का। इंग्लिश का भी 20% भी नहीं हुआ, हो जाएगा इसका भी। आज आर्टिकल कंप्लीट ही कर लिया जाए। क्वेश्चन भी लगा के आइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, एरर में भी आ जाता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। ऐसा करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। नहीं करेंगी, क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, इसलिए बुक डाउनलोड करवा दिया, उसको कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा मुझसे। ये हमेशा के लिए इंग्लिश जो पढ़ रहे हो हमेशा के लिए काम आ जाएगा आपकी। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, हेडिंग डालिए यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, ब्रैकेट में ए कॉमा एन, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए कॉमा एन। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ब्रैकेट में ए कॉमा एन, ए और एन का यूज सबसे पहले कहाँ करते हैं, लेट अस सी। तो ये बताओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं एन का यूज जो है नोट में, सबसे पहले जो आप जानते हो उसका रिवीजन कर देते हैं। एन का यूज कैसे करते हैं, क्या बताया गया था बचपन में, कॉन्सोनेंट और वावल साउंड के लिए ए ई आई ओ यू, ये होते हैं इंग्लिश के वावल्स मुख्य रूप से। तो क्या इनको देख के लगाते थे, हाँ, प्रोनाउंसिएशन ही, क्या बोलते हैं उच्चारण को, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बताया तो था, भूल जाती हो देखो, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड के लास्ट में टी आयन आता है उसको कहते हैं नाउन, तो प्रोनाउंसिएशन, इसको नन कहा गया, प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करो इस वर्ड का, तो प्रोनाउंस करना ये डूइंग वर्ड हो गया तो वर्ब हो जाएगा, तो जब वर्ब की तरह यूज करो तो प्रोनाउंस करो बोलेंगे। और प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण, मैं कि कॉमन सी बात है, बहुत लोग करते हैं गलतियां, तो हम भी करते हैं, अब मत करना। तो प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस। तो इंग्लिश के वावल्स कितने मुख्य रूप से 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के वावल्स। तो इनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एल लगाते हैं, क्या इनके अकॉर्डिंग लगाते हैं, नहीं, इनके अकॉर्डिंग अगर अभी तक लगाते होंगे मत लगाइएगा, वैसे भी हिंदी निकालते हैं हर चीज की, जो भी पढ़ते हैं उसकी हिंदी निकाल लेते हैं, वर्ड की मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग, सो बेटर रहेगा हिंदी निकालो तुम लोग, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इनके साउंड्स को देखा जाता है, उच्चारण को देखा जाता है, ए से बनता है आ, ई, उ, ए, ओ, तो जब जिस वर्ड के पहले ए और एन लगाना हो आपको, ठीक है, उसका उच्चारण करिएगा, और उच्चारण करने के बाद में आपके माउथ से साउंड देखिएगा, जो मुंह से आपके ध्वनि निकली है, क्या इनमें से कोई आई है पहली ध्वनि, आ ई उ ए वो, इनमें से अगर कोई ध्वनि आई है तो इनके अनुसार आप लगाओगे, आ ई उ ए वो आ रहा है तो एन लगाओगे, नहीं तो ए लगाओगे, ए ई आई ओ यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर। तो इस बात का आपको रखना है ध्यान। अब चलिए मैं कुछ लिखता हूं, आप लोग आर्टिकल इसके पहले लगाइए, देखते हैं कितना सही करते हो। यूनिवर्सिटी आर ईयर, ईयर, ईयू, ईयू, यूरोपियन, एटीएम, एफ आई आर, एमएलए, वीडियो, एसटीओ, बस ठीक है, कुछ इजी, बाकी नॉर्मली कर लोगे, अम्ब्रेला इंकॉर्ड तो जानते ही हो, बॉय गर्ल के पेड़ लगाना, कुछ तो नया होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं उसमें, लगाओ, हो गया।
गुड। चलिए बताइए, तो यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा आर्टिकल लगाएं? वेरी गुड, ए लगाया गया। देखो यू वावल था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी जब पढ़ेंगे इसको उच्चारण करें तो यूनिवर्सिटी आता है, तो हमारे माउथ का साउंड पहला आया या, यूनिवर्सिटी, इसलिए क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। इसके पहले इसको देखो एच ओ आ जाता है तो इसका साउंड आ, आर एच ई आ जाता है तो जनरली ई, तो इसको पहले क्या लगाएंगे? एन आर। भले एच लिखा है लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो आर होता है ना, इसलिए एन। इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? और इसको क्या पढ़ते हैं दोनों में? और इसको, तो इसके पहले क्या लगाएं? और इसके पहले वाई से क्या बनता है? या बनता है ना, तो इसको पढ़ते हैं ईयर। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? तो इस ईयर के पहले ए ही लगेगा, और इसको कहते हैं ईयर। ये ईयर, ईयर, इसके पहले लगाते हैं एन। और ये वन वर्ड में भी आया, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? उत्तराधिकारी, सक्सेसर, राजा का बेटा राजा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता है, उत्तराधिकारी। राजा का पहले क्या होता था, राजा के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता था, तो उसका बेटा उसका ईयर कहलाता था, उत्तराधिकारी कहलाता था। ईयर हो गया उत्तराधिकारी। अब इसको कहते हैं, जैसे गुड इवनिंग बोल देते हो ना आप लोग, गुड इवनिंग, तो जब इवनिंग बोला करो तो इवनिंग में ई पर थोड़ा दबाव डाल दिया करो, गुड इवनिंग, अच्छा लगेगा और सही उच्चारण भी हो जाएगा। गुड इवनिंग, ऑन द ईव ऑफ होली, दिवाली, दशहरा, ईव बोलते हैं उसको, ईव मतलब उत्सव या आयोजन। ऑन द ओकेजन आपको पता है, ऐसे ऑन द ईव ऑफ, तो इसको बोलते हैं ईव। इसको क्या बोलते हैं? ईव। तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। तो थोड़ा सा घुमाते हैं तो ही सब इस तरह के वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं, बाकी तो आपको आता ही है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं यू या यू, कहीं यू या यू उच्चारण होता है, इसलिए इसके पहले लगेगा आ। यू जानते हो? शीप तो जानते होंगे, शीप में भी मेल फीमेल होते हैं, तो शीप में जो मेल होती है उसको बोलते हैं रैम, और फीमेल जो होती है होती ईव, यू। इसके साथ घटना घट चुकी है, एक मैम मुझे जीडी करवा रही थी, मैं एनडीए एसएसबी के लिए सोच रहा था कि एसएसबी निकाल लूं तो पायलट बन जाऊं, रिटर्न निकाल लेता था, निकाला था एसएसबी में, घर वाले बाहर नहीं भेज रहे थे। तो एक बिल्कुल मैडम पढ़ाती थी इंग्लिश, बिल्कुल अंग्रेज बन के आती थी मैम, कर्ली हेयर छोटे छोटे किए रहे, पता नहीं क्या, नाक पे चश्मे रखे करके, बिल्कुल ऐसा मतलब स्टाइल में नहीं लगे सीधे वो इंग्लैंड से आई हैं। और मैं ठहरा कॉम्पिटिटिव वाला स्टूडेंट, शुरू से ही कॉम्पिटिशन वाला लगता था, तो नए नए वर्ड्स हमेशा तैयार करता रहता था। तो कोई जीडी करवा रही थी तो कहनी, आर यू एलिगेटर? हमने कहा इफ यू से आई कैन बी एन एलिगेटर बट आई थिंक यू आर यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? हम कहा मैम आई डोंट नो, यू आर माय मैम, प्लीज टेल मी। सब बच्चे हंसने लगे, बहुत हंसते थे, शर्मा जाए फिर गैर को देख के आती हूँ। तो पहले छोटा वाला फोन चलता था, सबके पास एंड्रॉइड था नहीं, तो डिक्शनरी पे पलटोगे कहाँ देखोगे, जब शीप मीन्स देखो तब मिलेगा कहीं बीच में, डायरेक्ट क्यों मिले ना। अब अपडेटेड कुछ आने लगे, मैं भी मिल जाए, लेकिन पहले नहीं मिलता था। अब वो कई दिन परेशान हुई, फिर मेरे दोस्त ने मेरे धोखा दे दिया, जो मेरा रूममेट था, तो कहीं इससे पूछ क्या हो, क्या होता है? हमने कहा यार अब तुम ये सब मत पूछो यार, बहुत गंदी चीज होती है, कहीं क्या। तो हमने कहा भेड़ जानते हो? हाँ, उसमें जो फीमेल होता है भेड़ी उसको बोलते हैं। तो उसने जाके बता दिया, तो कहा उसमें बैन हो जाता था, हम कहा यार तो बैन कर दिया जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सबको मालूम चल गया, मेरे पास सारे सारे दोस्त कॉल करने लगे, यार तुमने क्या किया, मैम पर ऐसा कर दिया, आई बात। तो कहा बाहर कर दिए जाओगे तुम? मैं गया नहीं, हम कह मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ कोई सिखाता भी नहीं है, और वही इजी इजी वर्ड बताते हैं, मैं अपने आप सीख लूंगा। मैं गया नहीं, मुझे टीचिंग के लिए ऑफर हो गया मेरठ से, मेरे कंपी लांबा सर, हेड ऑफिस अमेरिकन की है, फिर टीचिंग के लिए ऑफर हुआ, एक सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, उसमें फर्स्ट रैंक लाया और टीचर बन गया, फिर इसी ब्रांच पे टीचर बन के पहुंच गया। और मैम से कहा मैं सोच रहा हूँ आपका ट्रांसफर करवा दूं, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। बाद में बात ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। तो ये होता है यू।
ई डब्ल्यू ई, ध्यान रखिएगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है। ये जल्दी से लिखिए, आर्टिकल शुरू किया हम लोगों ने, एंड का यूज ऊपर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो ये होता है ऑन द यू ऑफ, यू होता है उत्सव या आयोजन, और ई डब्ल्यू ई यू होता है फीमेल शीप, भेड़। ठीक है ना। अब इसको क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन, इसको भी क्या कहते हैं, यूरोपियन। तो यूरोपियन कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या लगाएं बताओ, ए लगाएं या लगाएं, ए लगेगा, गुड। तो कॉमन सेंस वाली कुछ बात है ना, बच्चों को बताना हो तो बॉय के पहले, गर्ल के पहले, बुक के पहले एन लगा के खत्म कर देते हैं, अम्ब्रेला के पहले। बट जब आपकी कंपटीशन की बात होती है तो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। आप देखो, देखो शॉर्ट फॉर्म का इससे प्लूरल फॉर्म देखा है, जैसे अब मैं एक एटीएम पर गया, उसमें पैसे नहीं थे, दूसरे एटीएम पर गया, तीसरे, 3 एटीएम की खाक छानना पड़ा, तो एटीएम का भी प्लूरल फॉर्म बनता है, जानते हो। ये शॉर्ट फॉर्म जितने होते हैं इनका भी प्लूरल फॉर्म बनता है। और अगर शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बनाओ तो छोटा सा ऐसे एस लगाया जाता है। एटीएम का प्लूरल फॉर्म होता है एटीएम, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो ए और एन उसी आर्टिकल, उसी नाउन के पहले लगते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है। तो एटीएम के पहले बताओ आप लोग कौन सा आर्टिकल लगाएं, ए लगाएं एन लगाएं, एटीएम बोल के देखिए, एटीएम। तो हमने क्या बताया है, देखो फिर से, ए ई आई ओ देख करके आर्टिकल नहीं लगाएंगे, उसका उच्चारण करेंगे, साउंड आ ई उ ए ओ अगर आ रहा है तब लगाएंगे एन। अब इसको क्या पढ़ेंगे, एटीएम, तो पहला माउथ साउंड क्या आया, ए आया या आया, तो क्या लगाया जाए बताइए, एन लगाइए, एन एटीएम। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ आई आर बोलते हैं, एफ आई आर का कई कई एफ आई आर हुई है तो उसमें छोटा सा एस लगाओगे। तो एफ आई आर के पहले कौन सा आर्टिकल लगाएं, एन लगाएं ए लगाएं, गुड। भले ही एफ लगा हो लेकिन बोलते हैं तो एफ ए आ गया, दैट्स वाई एन। इसको क्या पढ़ते हैं, एम एल ए, एम एल ए, क्या लगा, एन लगे, गुड। वीडियो, वीडियो बा साउंड आ गया, क्या लगाए, एस टी यू, एन एस टी यू। बी ए, बी ए के पहले भी आर्टिकल लगे, एम ए, एन एम ए, बस अब तो कर ले जाओगे बस। अगर डिफिकल्ट करेंगे तो इसी में से पूछते हैं, ईयर यू ये सब शामिल कर देंगे। तो ये था बचपन, आर्टिकल में एन के यूज में इतना ही बताया जाता था बचपन में। ठीक है ना। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे वो बड़ों वाली बात होगी। Keep fast by which we can complete this topic। हो गया। चलिए, तो ये तो हो गया आपका बचपन, साउंड के अकॉर्डिंग लगाते थे। अब थोड़ा बड़े होते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल अभी तक हम लोगों ने देखा आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, आर्टिकल के प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल का स्थान कहाँ होना चाहिए सेंटेंस में। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में अगर जो नाउन दिया गया है अगर वो सिंगुलर है, जैसे बॉय गर्ल टीचर रिवर बुक पेन पेंसिल, ये सिंगुलर हो गया, तो वाटर भी सिंगुलर है, शुगर भी सिंगुलर है, किसके पहले एन लगाए, वाटर सिंगुलर, वाटर कलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन है, नाउन तो पढ़ चुके हैं ना, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मटेरियल नाउन है। तो नाउन मटेरियल नाउन, तो उसके पहले क्या आर्टिकल लगता है, नाउन में ही बताया था, मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना प्लूरल फॉर्म बनता है, पढ़ा था ना पदार्थवाचक संज्ञा। ये थोड़ी कहेंगे दिस इज अ वाटर, दिस इज अ शुगर सॉल्ट, ऐसा नहीं कह सकती। तो शर्त ये है, अगर दिस इज बुक कहते हो तो गलत है, कहना पड़ेगा दिस इज अ बुक, दैट इज गर्ल नहीं, दैट इज अ गर्ल, दैट इज टीचर नहीं, दैट इज अ टीचर। तो जब भी नाउन कोई सिंगुलर हो और शर्त यह है काउंटेबल भी हो, क्या हो, काउंटेबल हो, आगे से हम सिंगुलर को ऐसे लिखेंगे, काउंटेबल को सी लिखेंगे, ठीक है।
तो जब कोई सेंटेंस में नाउन सिंगुलर हो काउंटेबल हो तो उसके पहले आर्टिकल जो है ए या एन जरूर लगेगा, ठीक है। यानी आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, टू डिफाइन नाउन, ये बताया हमने, ठीक है। अब दूसरी बात ये है भाई, इसी सेंटेंस में अब जैसे हमने कहा यू आर ए गर्ल, तो गर्ल के पहले ए लगा दिया। हमने कहा यू आर ए गुड गर्ल, तो गर्ल के पहले गुड लगा दिया, तो आर्टिकल गर्ल के पहले लगा के गुड के पहले लगाया। और कहा गया यू आर ए वेरी गुड गर्ल, तो गर्ल नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, उसके पहले आर्टिकल लगाया। तो ये आर्टिकल की पोजीशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल लगाओ। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव भी आ जाए, एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो नाउन की विशेषता बताता हो कि नाउन है कैसा, सिंगुलर हो काउंटेबल हो, तो इसकी विशेषता ये बता रहा हूं, तो आर्टिकल का स्थान यहां पर आ जाएगा, इसके साउंड के अनुसार लगेगा। नाउन के लगेगा, लेकिन जैसे यू आर ए गुड गर्ल, तो गर्ल के लिए आर्टिकल लगा, लेकिन गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल का स्थान यहाँ आएगा। आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसा आ जाता है कि आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बस सीधे लिख देते हैं, आपको बताना होता है कहां पर गलती है। तीसरा लिख दिया, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ रहा हो, यू आर ए वेरी गुड गर्ल, तो एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल हो, तो नाउन के लिए आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जोड़ने के लिए एडवर्ब आ गया, तो आर्टिकल एडवर्ब के साउंड के अनुसार इसके पहले आएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब, जैसे हम लिख दिया, ये सेंटेंस आया था, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अच्छा रुको, अभी तो हमें केवल नाउन ही रखना है, ही इज प्रोफेसर। क्या सही होगा, वेरी गुड। यहाँ पर प्रोफेसर एक नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल, कई प्रोफेसर हो सकते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा ए आई एन, तो क्या हो जाएगा, ही इज आ प्रोफेसर। अब लिखा है कहीं पर, शी इज आ एमिनेंट राइटर, एमिनेंट राइटर, एमिनेंट फेमस वर्ड, एमिनेंट मतलब होता है फेमस, विख्यात या प्रख्यात। सिनोनिम एंटोनिम में भी खुबाया है, तो एमिनेंट की मीनिंग लिख देना। तो राइटर बताओ काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, राइटर को गिन सकते हैं, एक राइटर, दो राइटर, तीन राइटर, ऐसा कह सकते हैं। तो राइटर बताओ कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर है, काउंटेबल है ना। राइटर कैसा, इमिनेंट, इसकी विशेषता बताएगा, क्या काम करेगा ये, एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल का स्थान कहाँ होता है, क्या सी इज एमिनेंट आ राइटर लिख सकते हैं, नहीं, इसके पहले एडजेक्टिव आ गया, तो इसके एमिनेंट के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, एमिनेंट बोलते हैं तो ई का साउंड ना करके एन होता है। आई बात समझ में, जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ रहा होगा तो एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले। अरे मैम बहुत लेट हो गई, आइए। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सब निभा के आना पड़ता है, सबको ब्रेकफास्ट करा करके। हो जाता है, हो जाता है। कल मैं बुक लेकर के बैठा पढ़ने के लिए, मैच देखा थोड़ी देर, उसके बाद फोन पर हाथ चला गया, फोन देखने लगा, तो फिर बुक रखी रह गई है और मैं रात में 1 बजे तक जगता रह गया। अब मैं पछता रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, नेक्स्ट महीने एग्जाम देना है। और पढ़ाने के लिए पढ़ना हो तो सारी रात पढ़ डालूंगा मैं।
खुद के लिए पढ़ना तो नहीं पढ़ता हूँ, पता नहीं क्या आदत है, शुरू से ही ऐसे लग गई। ठीक है सर, बुक्स कहती थी ना कि बुक्स ही देखनी है अगर आप। हाँ, होंगे। अरे किसी का फोन आ जाता है, फोन आ गया, लो गया। और एक हमारे जो सबसे पुराने टीचर है इंग्लिश के, यहीं लखनऊ के ही हैं, तो वो हमारे फ्रेंड है, इसमें पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं। उन्हें कोशिश करके उनको करवाया है, आलमबाग में पढ़ा रहे हैं वो। तो उनका जब फोन आता है तो कम से कम 1 घंटे बात करते हैं। इंडिया की बात करने के बाद इंग्लैंड, अमेरिका, वहां सब पहुंच जाएंगे, नॉवल पढ़ा है वो सब भी बता डालेंगे। और किसी से बात करेंगे 2-3 मिनट, और हमसे बात करेंगे तो पूरा निकाल लेंगे कि इन्हें पढ़ा क्या क्या है, नई जानकारी क्या लाया, नई खोज क्या की है। हम्म। तो हम लोग बात कर रहे थे, देखो, अगर सेंटेंस जैसे लिखते हैं उसमें आर्टिकल का यूज कैसे करें। जैसे कहा गई बार एक गर्ल, तो ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। नाउन सिंगुलर काउंटेबल है उसके पहले एडजेक्टिव लगा हो तो आर्टिकल के प्लेस यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। ही इज अ स्टूडेंट, दैट इज अ स्टूडेंट, दैट इज अ गुड स्टूडेंट, दैट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो आर्टिकल की पोजीशन वही हमने बताया यहाँ पर, कि यहाँ पर ही इज एन एमिनेंट राइटर, राइटर हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एमिनेंट हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर मिसिंग रहेगा आर्टिकल, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो डैश कर देंगे, फिल करो। या एरर में, स्पॉट द एरर में आएगा तो गलत आर्टिकल लगा देंगे, जिससे मैंने लगाया सही किया। ऐसे करना होगा, राइट। अच्छा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं जिसे सी सेट में देखा जाए, और ये सब यूपीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यही वाला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आता है। क्या आता है, देयर वाज, अच्छा वही लिखते हैं, देयर वाज वन वन आइड मैन इन द पार्टी। इस सेंटेंस पर आपको गौर करना है और बताना है क्या ये सही है या कुछ करेक्शन किया जाए इसमें। सिराज, हो सकता है ए और वन में कुछ तो अंतर होगा। वन क्यों नहीं, वन मतलब ये तो एक होता है। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, हिंदी मीनिंग निकाल के नहीं। हिंदी मीनिंग निकालेंगे तब तो लगेगा सही है। बट यू नो वेरी वेल कि जब भी वही ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल आता है कहीं पर और उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है, मैन है तो पार्टी में कैसा मैन था, एक एक आंख का आदमी था, तो मैन की विशेषता बताने के लिए वन आइड आ गया, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पर कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादा ये सेंटेंस आता है, कभी फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे, कभी स्पॉट द एरर में। अब ये नाउन के पहले वन आइड आ गया तो इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए, ना कि वन आना चाहिए। वन होता क्या है अभी जानो, वन क्या होता है। चलो यहाँ कर्न पे बना देते हैं, ये 4 ऑप्शन रहते हैं, ए और एन, वन, फर्स्ट और वंस। तो जब फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो यही चारों ऑप्शंस दे देते हैं, ए बी सी डी बन गया 4 ऑप्शंस। और हिंदी में नहीं देखें तो सबका मतलब एक ही हो जाएगा, एक से संबंधित है, बट यूज करने में अलग अलग है। ठीक है ना, यही गेम है। तो ए और एन होता है भाई आर्टिकल। आर्टिकल का क्या काम होता है, शुरू में बताया, नाउन को डिफाइन करने के लिए आता है, नाउन की व्याख्या करने के लिए वी रीड आर्टिकल। और ये वन क्या होता है, वन एक नाउन भी होता है और वन एक प्रोनाउन भी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ नाउन लिखा था, एडजेक्टिव लिखा था, तो उसके पहले क्या नाउन प्रोनाउन थोड़ी आएगा, आर्टिकल आएगा। तो नाउन मतलब होता है एक संख्या, संख्या नंबर एक, 1 2 3 4 याद करते हैं हिंदी में, एक संख्या को कहते हैं। और वन एक प्रोनाउन होता है, हमने कहा वन शुड नॉट स्मोक, किसी को भी स्मोक नहीं करना चाहिए। एक बच्चे ने रील बनाया है कि कभी भी किसी को फोन नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों में पट्टी बन जाती है। और उसके बाद भी फोन खून उठा लिया, 4 घंटे लगातार देखा। स्कूल में उसके बनवा गया, एक्टिविटी करवाई गई, एक बच्चे की आंख में पट्टी बांध दी गई और दूसरा बच्चा ला रहा है मोबाइल फोन, देखो फिर देखो, नहीं देख रहा है, रो रहा है। और जैसे स्कूल से आया बच्चा फोन पे लग गया। सारे बच्चों का यही हाल है, खुद बताते हैं ऐसा नहीं करना है, वही है। तो कहता है किसी को भी फोन नहीं देखना चाहिए, जब हमें बताना किसी को भी नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वन शुड नॉट वॉच द रील्स, किसी को भी रील्स नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि रील्स में डॉक्टर भी सब बन के, कुछ नहीं मिलता तो डॉक्टर ही बन जाते हैं, लो हरा पुदीना खाओ गर्मियों में फायदा करेगा, ये करो वो करो, जीरा घोलो ये घोलो, सब बता के उसकी भी रील बनाए हैं, सबके सब डॉक्टर बने हैं। और जिसके पास कोई काम नहीं, वही रील में देखता है।
और वही बनाता भी है और उसको फॉलो कर लेते हैं लोग। तो वन एक संख्या का नाम है, एक तो इसके लिए यूज किया था। वन एक प्रोनाउन को मतलब किसी को भी या कोई भी, किसी को भी, किसी को भी या कोई भी। जैसे कहते हैं वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, किसी को अपने वचन पर कायम होना चाहिए। तो किसी को भी बोलते हैं ना, तो वन के साथ में हमने के लिए ओ एन ई एस अपस्ट्रॉफी आता है। जैसे ही के साथ में हिज, सी के साथ में हर आता है, ऐसे वन के साथ में अपने के लिए क्या आता है, वंस आता है। इसका ध्यान रखना है। तो ये प्रोनाउन की तरह यूज हो गया, ठीक है ना। अब कितने हैं, देर इज वन, ओनली वन। आई हैव ओनली वन बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाँ, आर्टिकल नया चैप्टर शुरू है। कल ही बिल्कुल शुरू किया है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है। आइए, बहुत जल्दी आ गई। नहीं, शेड्यूल तो जाता होगा ग्रुप में। क्यों, मैं लेट आता हूँ हमेशा। अच्छा, तो रोज क्लास 9 से होती है 10 से होती है? अच्छा, चलो कोई नहीं। आर्टिकल थोड़ा सा बताया इसके पहले, अभी शुरुआती एन का यूज चल रहा है। तो जैसे ए एन वन और फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो, बता रहा हूँ आपको। तो इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा। तो ये हो गया वन। अब बात करते हैं फर्स्ट की भाई। तो फर्स्ट जो होता है अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ बोलते हैं सब लोग ना। तो ये प्रथम या पहले के सेंस में आता है। और एडवर्ब की तरह यूज किया, देखो एक बार। तो ये वर्ब की मीनिंग में जोड़ना होगा तो वंस लगाओगे, नाउन की विशेषता बताना होगा तो फर्स्ट लगाओगे। और एक होता है वंस। वंस हमेशा एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ये इसमें एक बार क्यों लिख दिया, एक बार तो इसमें लिखना। प्रथम या पहले के सेंस में आता है, बस इसमें केवल ही मीनिंग होती है। फर्स्ट प्रथम या तो पहले होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है। और इसका मतलब होता है एक बार। जैसे आई विजिटेड आगरा वंस, आई विजिटेड देयर वंस, आई विजिटेड देयर, मैं वहां पर गया। वंस, मैं वहां पर एक बार गया। तो यहां पर वंस लगाएंगे कि विजिटेड की मीनिंग में जोड़ना है। जो वर्ब की मीनिंग जोड़े एडवर्ब होता है। फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ वो बच्चा। तो डिवीजन हो गया देखो नाउन, और फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और फिर कहते हैं ही केम फर्स्ट टू द क्लास, ही केम फर्स्ट टू द क्लास। तो केम हो जाता है वर्ब और फर्स्ट हो जाता है एडवर्ब। ये सब आगे चैप्टर में पढ़ोगे, डोंट वरी। बाकी तो समझ गए ना। तो ये जो ए एन, फर्स्ट और वंस, ये चारों हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाते हैं, इनका ऐसे यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। देखिए, देयर वाज वन आइड मैन इन द पार्टी। तो मैन हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वन आइड हो गया एडजेक्टिव। तो वन आइड के पहले कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए, वन तो आएगा नहीं, आर्टिकल लगेगा ना। आप देखो, वो तो है वावल, लेकिन वो यानी वन का साउंड क्या दे रहा है, वन। हिंदी में लिख के देखिए तो हिंदी में ऐसे आता है दोस्तों, वन। वो आ गया ना। तो इसके पहले क्या लगाएं, ए लगाएं या लगाएं? इसलिए ए लगा दो। ये क्वेश्चन खूब आता है, धारले से। इसका साउंड लेकिन सर चेंज हुआ है, मतलब पहले कहते हैं कि सेशन कुछ और था, वर्ड का बोलते थे हाँ, नहीं, वन वन ही बोलते थे। हम्म 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 बिल्कुल ठीक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बोलते बोलते बिगाड़ दिया उसको, वन बोलने लगे। एग्जैक्टली। एक्चुअली लिटरेसी लैंग्वेज जो होती है, इसमें मूवमेंट होते रहे। लिटरेचर से 450 ईसा पूर्व के पहले ब्लैक डे चलता था, फिर रेवोल्यूशन आई, फिर रेनेसांस पीरियड होता है, यानी इंग्लिश का उदय। तो ये अलग कहीं नॉर्वे से, फ्रांस से सब अपना अपना इंग्लिश लेके आए, छोड़ दिए। पुर्तगाल आए, न्यूजीलैंड वाले, सब आपस में मिक्स करते रहे। तो जब ब्रिटिशर्स का बाद में फाइनली सब मिला करके जब ग्रामर बनाया गया, उसके बाद में इसका सही उच्चारण और ये सारी चीजें आई। तो उस ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं, उसी को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, इसलिए इसको इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर बने। हम्म आइए। हाँ, वो नहीं पहले करते हैं, जैसा
जैसे नौसिखिया बच्चा पढ़ता है कोई ना, हर लेटर का उच्चारण करता है, हर अक्षर का उच्चारण करता है, वो इससे पहले उच्चारण करते थे। कभी बच्चे के अब आगे जैसे क्लास में पढ़ता चला जाए तो उसकी कविताएं की किताबें पढ़िएगा, कविताएं पढ़िएगा, लिटरेचर। जैसे 6 से ऊपर जाएगा तो कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनकी मीनिंग भी नहीं मिलेगी आपको डिक्शनरी में। तो जैसे यू है तो यू कहीं लिखा मिलेगा नहीं, उसको लिखेंगे थाउ, THOU, थाउ, थाई, थाइन। और हैथ मिलेगा, हैज, हैव, हैड को हैथ लिखते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो लिटरेसी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो मॉडर्न लैंग्वेज है तो इसमें इसलिए इसको अब ओन, इसको अगर हम इसको वन ओन कहते तो इसको क्या कहते हैं, ये समस्या आ गई थी, एक वर्ड और नया उदय हो गया था इसका, तो ओन। हम्म। हाँ, तो इसको भी अगर वन कहें तभी वन, वन भी कहें ओन, तब वो का साउंड नहीं आ रहा, वन ही वाट तब भी आ रहा है वन, तो इसलिए इसके पहले ये आएगा। हाँ, तो ऐसी चीजें पढ़ो तो बच्चों के साथ में बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। जी। हाँ, बहुत। और बच्चे जब बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कौन सी क्लास में है? अरे सोचो केजी में भी नई चीजें देखने मिल जाती। यू कांट बिलीव, केजी यूकेजी की जो बुक्स चल रही है ना उसमें जितने ईवीएस वगैरह बुक पढ़ो उसमें फलों सब्जियों के नाम, यहाँ तक कि कुछ ना कुछ नया शामिल कर देते हैं। किसी एक ऐसे फल का नाम रख देंगे जो सुना ही नहीं होगा आपने, वो नई मीनिंग मिल जाएगी। हम्म। होता है ना, सही है। तो ऐसा करना पड़ता है घर में। मैं भी जब जाता हूँ या जो भी घर में हमारे बच्चे हैं तो सब, मैं जो पढ़ते हैं तो मैं चुपचाप बैठा सुना करता हूँ, लर्न करो, तेज बोलना है। अगर आपको वाकई इंग्लिश बोलना है, सही बोलना है तो बोल करके पढ़िए। पहला रूल यही होता है, बोल करके पढ़िए। बच्चों को घर में आदत डलो, ये बोल करके पढ़ें कम से कम 10 ही मिनट, जिसको रियाज बोलते हैं। ठीक है ना। बोल के पढ़ें, अच्छा उच्चारण भी आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में। सबका ही हाल है। केवल स्कूल वाले सब दिखावा करते हैं और बस, खुद जब तक बैठोगे नहीं बच्चा टॉपर नहीं बनेगा, और नई आइडियाज आएंगे नहीं उसकी। पेरेंट्स को खुद ही बैठना पड़ेगा। तो हिंदी में भतीजी मेरी याद कर रही थी कि शायद 6 में थी, तो 6 7 की बात है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से समाधान के लिए ऐसे लन कर रही थी। खुद लन की फिर भूल जाए, अटक जाए कि हाँ क्या होता है। मैं लेटा हुआ था, बोला सुनाओ, याद नहीं हो अभी तक? अरे यहाँ कंफ्यूजन होती है। हाँ, मुझे याद हो गया। तो उसको एक्सरसाइज मैंने सारी करा दी। फिर कारक के क्वेश्चन हमारे सही होने लगे, पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन वो पढ़ रही थी, मैंने सुन लिया, याद हुआ। तो तो बच्चे क्या करते हैं, जो नई चीज होती है मैं कहता हूँ तो तेज बोल के पढ़ो, मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, याद मुझे हो जाता है। और पर उनसे सुन लेता हूँ तो वर्ड भी नए नए मिल जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स। जी, जी, जा का साउंड। असल में जैसे जा लिखते हैं ना, जैसे उर्दू में जा लिखते हैं, ये जा लिखे, ये एक बिंदु लगाते हैं। हाँ हाँ। जी। एपिफिज। जेड लगाए तो उसको जा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एपिफिज जो आता है, पीते हैं सब लोग फिज, तो क्या होता है? ये तो वही बात हुई कि 2008-9 की बात है। आइए मैम। इसको है ना, ऐसे होगा, हम्म। खींच के ले रहे नहीं, डबल एस होगा तो खींच के लीजिएगा। हिश, सन, सन बोलेंगे, सन नहीं सन। नहीं नहीं, वो फोनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत ही टफ है आपको बताऊं। फोनेटिक्स नहीं, अभी छोटी छोटी जैसे ये सब सीख रहे हैं ना, इतना ही बताया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता है। जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश में फोनेटिक्स होते हैं, उसको कौन सा वर्ड नेजल से बोलना है, कौन सा थ्रोट से बोलना है, कौन सा टंग से बोलना है, वो अलग अलग उसका डायग्राम बनता है। जैसे अभी कल आपको अच्छा इवनिंग वाले बैच में आया था, मोनोप्थोंग डिप्थोंग्स, कुछ बताया आप लोगों को? बताया? तो मोनोप्थोंग डिप्थोंग्स होते हैं, मोनोप्थोंग सिंगल साउंड वाले होते हैं, डिप्थोंग्स दो को जोड़ के बनाए थे, ग्लाइड्स होते हैं। तो उसमें एक इनक्रिप्टेड वर्ड्स भी सीटेट वगैरह में आते हैं कभी कभार, कि ये सीरीज को कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये करके आता है। तो बहुत टफ है ये, ग्रामर पढ़ने के बाद में उसको बताया जाएगा, तो थोड़ा सा कोशिश करोगे। अभी तो कुछ वर्ड का लिखाया जा सकता है कि ऐसे रट लो, ऐसे आएगा इसको। ए को डेल्टा बनाते हैं, जैसे ये इस्माले है तो उसको डेल्टा टाइप का बना देते हैं, जो मैथ में डेल्टा होता है, ऐसे बनता है। तो फिज, फिज से याद आया मुझे, एक घटना घट गई मेरे साथ में। एक हमारे बहुत मित्र हैं पुराने, तो 2008 में मैं वही ग्रेजुएशन हमारा चल ही रहा था, तो लेके चले गए मुझे सीतापुर इधर, तो कहीं एक ब्रांच की ओपनिंग है, चलना है वहां आपको थोड़ा क्लास देनी है।
लेके गए तो उधर से मैं निकल रहा था, सीतापुर से गोंडा वाले रूट पे निकल रहा था, तो मैं एपी फिज ले लिया था और उसको टॉवल में लपेट करके बैग में रख लिया था। पहले सब लोग जानते नहीं थे, नया नया आया था। अब उसको बैग में रख लिया, ऊपर ऊपर वाली सीट पर जाके बैठ गया जनरल का टिकट लेकर के। कुछ महिलाएं यात्रा कर रही थी। हाँ, मैं सो के उठा और उसको खोला, जैसे उसमें आवाज आई थोड़ा सा फिज की, और उसको मैं देख रहा हूँ, उसका बोतल पूरा निकाला। अब एक महिला बैठी, उसको देख, उसको देख। अब उसको देखी, अब वो दोनों गाली बकना शुरू कर दी, पता नहीं किसके घर का है, इनको पीना ही है तो यहीं पी सकते हैं, ट्रेन में पी सकते हैं और कहीं नहीं पी सकते हैं। अब मैं कुछ बोला नहीं, उसको आधा पी लिया, वो बार बार चेहरा देख रही, मैं फिर लेट गया चुपचाप। तो एसबी फिज का ये हाल था पहले। हाँ, तो फिर जब बोलते हैं जेड का साउंड तो जा ही आता है। जीब्रा, जेब्रा। अब जेड को तो जेड बोले तो जेड बोले कैसे, उसको जी ही साउंड आएगा। लेकिन फिर जे को क्या कहेंगे, उसको हल्का सा जा कह दो, जा, उसको जा, इसको जा, ऐसे। तो साउंड का भी बहुत बड़ा असर होता है, और हिंदी में भी उच्चारण पर आप लोग ध्यान दीजिए, इंग्लिश में भी उच्चारण पर ध्यान दीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स का उच्चारण मुझे भी शायद मालूम ना हो, तो मैं देखता हूँ जो नए वर्ड्स आते हैं। तो हिंदी का भी उच्चारण हम लोग बहुत सारे शब्दों का गलत करते हैं। जैसे अरे बड़े, हमारे बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम करता है, बोलते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम, ऐसे तो बोलते हैं अवधि में, आशीर्वाद ही तो बोल जाते हैं। जबकि आशीर्वाद, उस पे दबाव डाल के, सी पे दबाव, आशीर्वाद, है ना। तो ऐसे उच्चारण बोलेंगे तो बोली भी अच्छी लगेगी, और सामने वाले पर प्रभाव भी पड़ेगा यार। भाषा में तो उनका शामिल नहीं। और भाषा ही है जो हमें संस्कार और सारे मैनर सिखाती, काम करने का ढंग, और कहाँ पर नुकसान होगा, कहाँ पर फायदा होगा, वही कराती। शुरुआत यहीं से होती है, अंत भी यहीं से होता है। क्यों? तो ध्यान देना है। तो भाषा के साथ में खेलना शुरू करो, समझ आएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। आर्टिकल आपको बता दिया हमने कहाँ लगाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के पहले, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ रहा है तो एडवर्ब के पहले। हमने कहा मिस्टर शर्मा इज एक्सट्रीमली, सेंटर लिखिए, एक्सट्रीमली काइंड मैन। काइंड मैन, लुक एट द सेंटेंस एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द सेंटेंस। सबको मालूम है ना कहाँ होगा, यहां लगा दें, क्या लगाएं, एंड, वेरी गुड। क्योंकि ये नाउन हो गया सिंगुलर काउंटेबल, मैन कैसा काइंड है एडजेक्टिव, कितना काइंड है एक्सट्रीमली एडवर्ब, तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अंडरस्टूड? बस ये हो गया आर्टिकल की पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। माय डाउट, चल जल्दी करें। हम्म। यहाँ पे आपने लिखा है वन हाइट मतलब एक आप। हम्म। नहीं, ब्लाइंड मतलब पूरा हो गया। हाँ, काना। अच्छा चलो, अब अंधे की बात हुई तो अंधा वाला काम भी कंप्लीट कर लो। देखो, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। हाँ, तो जब दोनों आंख से अंधा, वाकई अंधा हो, तो ब्लाइंड के बाद में लगाओ इन। फ्रेजल मैं बता देता हूँ दो। और ब्लाइंड के बाद में होता है टू। ये दोनों, ब्लाइंड टू और ब्लाइंड इन की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। तो ब्लाइंड मतलब होता है वाकई अंधा। तो जो व्यक्ति था बाई आंख से अंधा था, तो द मैन वाज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। तो द मैन वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो दोनों आंखों से अंधा, तो कंप्लीटली ब्लाइंड इन बोथ द बोथ आईज। ब्लाइंड का में आगे सेंटेंस बनाना है तो इन लगाना पड़ेगा, वाकई अंधा है तो। लेकिन आज के जमाने में पेरेंट्स, हाँ, बच्चों के जानते हैं, सभी मुझे मालूम है, और सबको, आप लोगों को भी मालूम होगा कि हमारे मम्मी पापा को, माता पिता को मालूम होता है कि हमारा बच्चा बच्ची क्या कर सकती है, क्या गलती करेगी, क्या अच्छाई करेगी। तो जानबूझ करके कुछ गलतियों को अवॉइड करते हैं, यार बच्चे हैं, जाने दो, खेलने दो।
इनकी भी लाइफ है। तो पेरेंट्स आर जनरली ब्लाइंड एज देयर चिल्ड्रन फॉल्ट। अपने बच्चे की गलतियों को जानबूझ करके क्या होता है, ब्लाइंड इन हो जाते हैं, ब्लाइंड टू हो जाते हैं, जानबूझ करके अंधा होना। तो जानबूझ करके अंधा होना तो होता है ये टू। तो ये अनदेखा करना लिख दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा, अनदेखा करना या जानबूझकर अंधा होना। तो ब्लाइंड टू होता है। तो इंग्लिश में एक खेल ये ऐसा भी होता है कि इस खेल में कोई नहीं जीत पाया आज तक। फ्रेजल वर्ब में चाहे जितने बड़े रिसर्चर्स हो, यहाँ तक कि राइटर्स ही क्यों ना हो, यहाँ के फेल हो जाएंगे। यहाँ पर साइंस और पूरा बचपन से लेकर के जितना पूरा आज तक जिंदगी जिया होगा, सब कुछ फ्रेजल वर्ब में लग जाता है दिमाग। क्योंकि वर्ड के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन फिट करना पड़ता है। उसके कुछ कोड तो हमने बनाए, रिसर्च किए, लेकिन पूरी तरह से हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। हजारों लाखों हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कैट लेवल का एक एग्जाम होता है, गेट हो रहा है, इन सब में ऐसे फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं, बहुत टफ होता है। नोट कर लियो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अब देखा जाए आर्टिकल में और क्या होता है। आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा लिख दूं। अब आर्टिकल बनाने वाला एक खेल और आता है। आर्टिकल तो आप जानते थे नाउन के पहले लगाते हैं, लेकिन अगर किसी भी आर्टिकल का यूज, ए एंड द का यूज किसी वर्ब के पहले कर दिया जाए तो ये नाउन बना लेता है। एक गेम ये भी होता है। आर्टिकल अगर किसी वर्ब के पहले आ जाए, ए एंड द तीनों की बात हो रही है, अगर वर्ब के पहले लगा दिया जाता है तो ये बना लेता है अपने आप में नाउन। जैसे लिखा है स्टूडेंट्स, ही टेक्स वॉक, ही टेक्स वॉक एवरी मॉर्निंग। यही सेम सेंटेंस आया करता है एग्जाम में रिपीट होकर के। ही टेक्स वॉक एवरी मॉर्निंग, वो प्रत्येक मॉर्निंग पर वॉक लेता है या वक्त पर जाया करता है, ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस लिखा है। ही टेक्स वॉक एवरी मॉर्निंग, तो ही हो गया सब्जेक्ट, टेक्स हो गया वर्ब, और ही ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब। ही टेक्स वो लेता है। अब क्वेश्चन करो क्या लेता है, तो जब क्या कौन क्वेश्चन करते हैं, जो मिलता है नाउन होता है। यहाँ पर होना चाहिए नाउन, और वॉक मतलब होता है चलना। ये तो एक्शन हो गया, क्रिया हो गई, तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। अब नाउन बनाने के लिए इसमें मेंटेनेंस ऑन लगा नहीं सकते हैं, तो एक ही उपाय है, इसके पहले आर्टिकल लगा दो। और जब पहली बार नाउन की बात होती है तो कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ए और एंड में से कोई लगाते हैं, तो ही टेक्स आ वॉक लगा दो, बस ये सही हो गया। ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है, समझ गए। अब यही ए वाक ना होकर के एक लंबी वाक लेता है, ही टेक्स लॉन्ग वाक, तो ए लॉन्ग वाक लिख दिया जाता है, एडजेक्टिव के पहले हो जाता है। वेरी लॉन्ग वाक, आ वेरी लॉन्ग वाक। जैसे लिखते हैं, आई हैड अ लॉन्ग चैट विद हिम ओवर टेलीफोन। ये भी सेंटेंस आया हुआ था। अब देखिए चैट, चैटिंग, चैटेड, ये तो होता है वर्ब। अब वर्ब पे लगा एडजेक्टिव, इसको नाउन कैसे बनाया जाए, आर्टिकल लगा दो तो ये पूरा पोर्शन बन जाएगा नाउन। जल्दी करें। अब ए वाक नाउन होगा, नवाक तो वर्ब होगा। हमने क्या बताया, वर्ब के पहले अगर आर्टिकल लगा दिया तो नाउन बन जाएगा। जैसे वॉक, टॉक, रन, गो, ये सब कभी कभार नाउन बनाना पड़ता है इनको, तो इनके पहले आर्टिकल लगा दिया जाए तो नाउन बन जाता है। एक एक्सेप्शनल रूल होता है अपवाद के तौर पर। तो ही टेक्स वो लेता है, क्या लेता है, वॉक लेता है, तो वॉक, चलो वॉक पर चले, कहाँ चले, वॉक पर, तो नाउन हो गया वो। तो ये वॉक करना पड़ेगा। आई जैसे ही टेक्स अ वॉक एवरी मॉर्निंग, अब वॉक की दोबारा से बात होगी तो कोई द वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हिम, तो ये अंदर कोई भी लग सकता है। अगर वर्ब के पहले लगा दो तो ये बन जाता है नाउन। ये सब क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में ही पूछे जाते हैं, और बोलने में भी लोग बोल देते हैं, बट समझाने में जानकर नहीं बोलते हैं, अनजाने में बोल देते हैं। नोट कर लिया। तो ये किए हो गया। अब लिखते हैं, आगे बढ़े। एक तरफ लिखिए अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ये वर्ब था उसको नाउन बनाने के लिए, अब एक तरफ लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। एक तरफ लिखिए अनकाउंटेबल नाउन,
हम लोगों ने पढ़ा केवल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए भी आर्टिकल लगाया जाता है। और एक तो लिखेंगे काउंटेबल नाउन से, आर्टिकल से ज्यादा आता है, इसलिए इसमें जो इतना आता है पूरा बताना पड़ेगा। कुछ अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए भी आर्टिकल ए एन लगाया जाता है। जैसे लिख देते हैं ब्रेड, केक, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बाकी जो जगह न्यूज, लैंड, पेपर, इस तरह ये सभी वर्ड्स स्टूडेंट्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में माने गए हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ये सब मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या एक एक करके यूज किए जा सकते हैं, इनका कभी दो एक साथ यूज नहीं करते, हमेशा एक एक करके ही यूज किए जाते हैं, है ना। तो इनको अगर दोस्तों काउंटेबल नाउन में बदलना है तो एक है, अगर कहा जाए मैंने एक ब्रेड खाया ब्रेकफास्ट में, अब ब्रेड पैकेट लेके आए तो पूरा ब्रेड तो खा नहीं सकते, एक एक टुकड़ा खाओगे, तो एक ब्रेड का एक टुकड़ा खाया कहा जाएगा, तो कहोगे अ पीस ऑफ ब्रेड, क्या कह दोगे, अ पीस ऑफ, जो भी है ब्रेड है केक है जो भी है, मैंने उनको एक एडवाइस दी। हाँ, आई गेव हिम एन एडवाइस लिखा हो तो आप पीस ऑफ एडवाइस लिखना पड़ेगा, ADVICE, ठीक है ना। आई गॉट, ठीक है ना, एन इन्फॉर्मेशन, आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ए ना होकर के ये दो हो जाए तो दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, ऐसे डॉट डॉट करके मैनी हो जाए, तो मैनी कर देंगे दोस्तों, इसको पीस का कर देंगे पीसेस ऑफ डैश करके, बस। एक से ज्यादा हो जाएगा तो पीसेस ऑफ कर देंगे, बस इतना सिंपल सा तैयार करना है। अब कुछ लोग हमसे कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सर पीसेज में लैंड का पीस करें, लगेज का भी पीस करें, सबका पीस ही कर दें, तो मैं बिल्कुल फ्रीडम दे देता हूं कि आप जो मर्जी वो कर दो, लेकिन कोई वर्ड बनाना पड़ेगा, पीस के स्थान पर पार्ट, बंडल, ठीक है, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं नया वर्ड। जैसे अगर ब्रेड को कुछ और कहना चाहें तो ब्रेड को आप लोफ या लोप्स भी कह सकते हैं, ब्रेड का दूसरा नाम है, इस कलर से कर देते हैं लोफ, एक टुकड़े को कहते हैं लोफ, या कई सारे टुकड़े हो जाएंगे तो लोफ्स, उसका प्लूरल फॉर्म लोफ्स ऑफ ब्रेड। पीस ना कहना चाहते हो ऐसे कर दो। अब ब्रेड में ही मक्खन लगा दोगे तो स्लाइस बन जाएगा, स्लाइस बोलते हैं, जैसे स्लाइस आता है ना फ्रूटी की तरह, स्लाइस जो आता है मैंगो जूस वाला वही, तो केक में क्रीम ही होता है तो इसको स्लाइस कहते हैं, स्लाइस या स्लाइसेस ऑफ, स्लाइस या स्लाइसेस ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। लगेज को बंडल है बंडल्स कह देते हैं, बंडल और बंडल्स ऑफ। लैंड को पार्ट या पार्ट्स ऑफ कह देते हैं, पार्ट या पार्ट्स ऑफ, पार्ट या पार्ट्स ऑफ कह देंगे। पेपर को पीस, गिम्मी या पेपर, किसी एक पेपर मांगना है तो इन्हें गिम्मी या पेपर, क्या कहोगे, गिम्मी अ पीस ऑफ पेपर, समझ गए, बस ये आदत ऐसे ही चेंज करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चल रहा हूँ। ऐसे लेके चल रहा हूँ कि जैसे अभी पढ़ो, और TGT भी अगर देना है तो उसमें भी ग्रामर में काम आ जाएगा जो पढ़ रहे हो, LT ग्रेड देना है उसमें भी काम आ जाएगा, अगर देना है, अगर आप बीएड वगैरह हो तो भर सकते हो, आगे अपकमिंग वैकेंसीज आ रही है, बीएड ही हो ना, कई लोग बीएड हैं, तो आगे LT ग्रेड TGT भी आ रही है, जब पढ़ाना ही है तो सब क्यों ना पढ़ाएं, चेंज क्यों ना कर ले पोस्ट, जितना मौका मिले अपॉर्चुनिटी मिले करते रहें। प्रोफेसर में तो उसका कोई वही नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप कभी भी भर सकते हो, बन सकते हो, नहीं, ओनली PG। और तभी अभी आप 28 उसके अंदर ही होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं, JRF क्वालिफाई करके इनरोल हो जाए कहीं PhD के लिए, कुछ स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, 30 से 40 हजार ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बट ये अपने यहाँ दुर्भाग्य है, हमने देखा एजुकेशन सिस्टम में डिग्री कॉलेज तक ये सब बताया ही नहीं जाता, क्या करो क्या ना करो, कोई टीचर जल्दी बताता ही नहीं है, नहीं बताता। अब तो इंटरनेट हो गया, सब घर पर बैठ के देख लेते हैं। अभी आज के करीब 20 साल पहले देखा जाए तो कहीं कुछ था ही नहीं, एक वो कंपटीशन सेंटर होता था, वो पढ़ने में लिख करके टांगे रहते, ये वैकेंसी निकली है फॉर्म भर दो, कभी कभार फॉर्म भरना होता हम लोग जान ही नहीं पाते थे, डेट निकल जाती थी, ये सीन था। तो वही बातें हैं, अब सब सुविधाएं हो गई तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जब लोग मेहनत कर रहे थे तो फैसिलिटीज नहीं थी। वही है,
तो इसी का नाम लाइफ होता है कि चैलेंजेस को जो पीछे हटाते हुए आगे बढ़े वही सफल होता है। नोट कर लिया? आप देखो सेंटेंस में आपके आ गया ऐसे, सी एट सी एट 2 ब्रेड्स इन हर ब्रेकफास्ट। इन हर, क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। हाँ, ये फास्ट वैसे FAST फास्ट को पढ़ा जाता है, लेकिन जब किसी शब्द के पीछे जुड़ जाए तो इसका उच्चारण फर्स्ट हो जाता है। तो इसको कहा करो ब्रेकफास्ट। शॉर्ट में कहोगे ब्रेकी। हैव यू हैड योर ब्रेकी? यस, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको ब्रेकफास्ट कहोगे, इसको कहेंगे फर्स्ट, और इसका निक नेम होता है ब्रेकी। हॉलीवुड मूवी देखोगे तो ब्रेकफास्ट पूरा लिखा नहीं मिलेगा, ब्रेकी ही मिलेगा। और हैज हैव हैड मतलब खाना भी होता है, जो मेनू कार्ड होता है लिखा था हैव मोर, जितना खाते हो उससे थोड़ा और खाओ। खाना कुछ भी करना सब में हैव आ जाता है, हैबिट। ईट पुराना हो गया, ड्रिंक पुराना हो गया, टेक, हाँ हैबिट, हैबिट एवरीथिंग हैबिट। पढ़ना है तो लेट अस हैव स्टडी, ये भी सही है। हम्म तो देखो, सी एट 2 ब्रेड्स, व्हाट आई टोल्ड यू कि ब्रेड का प्लूरल फॉर्म बनता है, ब्रेड्स होता ही नहीं है। अब 2 ब्रेड्स लिखा है, तब क्या करेंगे? हाँ, अब कितने ब्रेड थे? 2, तो आ तो करेंगे नहीं। तो आ क्यों करें जब 2 हैं तो? एक होता तो आ कर देते। तो 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, इसको करना पड़ेगा 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। लोप्स भी कर सकते हो, लेकिन आप पीसेस करो, आसान रहेगा। वो तो बोलने वोलने के लिए हो गया, लोप लोप स्लाइस बोल देना। अच्छा, अब ये बताओ दोस्तों, अगर 2 ब्रेड्स ना लिखा हो करके, इधर देखिए मैम, 2 ब्रेड्स ना लिखा हो करके लिखा होता 2 डिलीशियस ब्रेड्स, अब क्या करते? अगर लिखा होता 2 डिलीशियस ब्रेड, जैसे कहा गया ए गुड बॉय, तो आर्टिकल तो गुड के पहले लगाएगा ना। तो ऐसे जो 2 पीसेस पोर्शन है ना, 2 पीसेस, अब उसको ऐसे कर दो, या कर देंगे 2, क्या कर देंगे? तो पीसेस किसका कर रहे हैं? ब्रेड का कर रहे हैं ना। तो ब्रेड के पास में पीसेस रखो, तो ऐसे कर दोगे 2 डिलीशियस पीसेस ऑफ ब्रेड, 2 डिलीशियस, हाँ, शी है 2 डिलीशियस पीसेस ऑफ ब्रेड, केवल उसी को तोड़ेंगे। समझ गए ना? चलिए एक बोल रहा हूं, उसको लिखिए आप लोग सेंटेंस। क्या लिखूं? अच्छा चलो एक और लिख लो फिर। ही गेव मी मैनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। ही गेव मी मैनी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। चलो इसको सही करिए आप लोग, करेक्ट इट। सबको आप ही साहब में क्यों कर रहे हो? कितनी पीस हैं? मैंने लिखा है। अच्छा, आप पीस वाला भी लिखवाएंगे इसके बाद में, मैं इसको सही करूं। हाउ टू करेक्ट इट? ही गेव मी मैनी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, ये हो जाएगा पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस। तो मतलब पीसेस केवल इसका तोड़ना है, बाकी जो एडजेक्टिव रहेगा उसको आगे रखना है। अब लिखा होता मैनी एडवाइसेस, तो क्या करते हैं? मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो नाउन के आगे रहेगा ना। पीस किसका कर रहे हो? जैसे सी एट 2 ब्रेड्स था, तो क्या कर दिया? 2 पीसेस ऑफ ब्रेड कर दिया। अब 2 टेस्टी ब्रेड्स होता तो 2 टेस्टी पीसेस ऑफ ब्रेड हो जाता, ऐसा तब भी नहीं लगता। हाँ, एक होगा तो पीस ऑफ, 2 होगा तो 2 पीसेस ऑफ, 3 होगा 3 पीसेस ऑफ, मैनी होगा तो मैनी पीसेस ऑफ। हाँ, यस, हाँ समझ में। और कोई एडजेक्टिव लगा होगा तो एडजेक्टिव को आगे कर देना, पीछे वाले को पीसेस ऑफ में तोड़ेंगे।
आया समझ में? चलिए एक सेंटेंस लिखिए और मैं बोल रहा हूं। तीसरा, while I was traveling in a train, while I was traveling in a train, traveling in a train, कॉमा, अब while होता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हेन है, while है, इफ अगर शुरुआत में लगा दिया तो अगले सेंटेंस से पहले कॉमा ही लगता है। तो क्या लिखा, while I was traveling in a train, कॉमा लगाई, a luggage, a luggage fell on my head, a luggage fell on my head, a luggage fell on my head, can you make it correct? बस, ए लगेज था तो उसको बंडल ऑफ लगेज आप पीस ऑफ लगेज कर दो, बस सही हो गया। इसमें से तो कुछ करना नहीं था, बिल्कुल इजी था ये। समझ जाओगे, बताओ, ये हो गया अनकाउंटेबल। ये एक मुहावरे वाले हैं, मुहावरों का मतलब भी आया वैसे ही। तो ए और एन इज आल्सो यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस, इन सर्टेन फ्रेजेस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स एज। ए और एन का यूज कुछ निश्चित मुहावरों के पहले करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा केवल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, नाउन काउंटेबल होना चाहिए तभी। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा भी है कि जिसमें अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी लगा देते हैं, जैसे कह दिया गया डोंट मेक अ नॉइज, नॉइज शोर मत करो, तो नॉइज तो अनकाउंटेबल नाउन है, फिर कैसे ये लगा दिया? यहाँ पर तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा दिया, तो यहाँ पर रूल फेल हो रहा है। ये मुहावरे हैं, पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये मुहावरों का मतलब भी पूछा जाता है और आर्टिकल लगाने के लिए भी एग्जाम में आया है बहुत ज्यादा। तो ऐसे मेक से जितने बने हैं याद कर लो, मेक हो या मेड हो या मेकिंग हो, किसी फॉर्म में हो, मेक से मतलब नहीं है। मेक किसी फॉर्म में हो सकता है, मेक हो सकता है, मेकिंग हो सकता है, मेड हो सकता है। इसके बदले में नॉइज लगा है तो बीच में आर्टिकल लगाने के लिए आएगा ही आएगा, मेक अ नॉइज मतलब शोर करना, मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, मेक अ फस, अरे नखरे मत दिखाओ बोलते हैं ना, नखरे मत दिखाओ, फस वही होता है। मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, मेक अ फस, मेक अ फन, मेक अ फन ऑफ अदर, दूसरों का मजाक बनाना, मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, मेक अ जोली, हाँ जोली मस्ती हो गई, इतना ही लिखो, इसमें से आता है। तो मेक से जितने बने होते हैं, मेक से जितने मुहावरे बने होते हैं, और दूसरा नंबर लिख देते हैं इन से जो बने होते हैं, जैसे इन आ कंफ्यूजन, हम इन कंफ्यूजन बोलते होते, कंफ्यूजन भी अनकाउंटेबल है, फिर भी इन अ कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन होता है उसी को बोलते हैं डिलेमा, इन अ डिलेमा, डायलेमा बोलते हैं दुविधा, दिमाग दो विधाओं में बटा होना, उसको दुविधा बोलते हैं। इन अ कंफ्यूजन, इन अ डिलेमा, इन अ टेम्पर, गुस्सा से, एंगर से थोड़ा छोटा होता है, इन अ टेम्पर, और अचानक से रुष्ट हो जाना तो होता है इन अ रेज, ये सवाल एग्जाम में, इन अ रेज। फिर इन अ हरी, इन अ हरी, जल्दी में होना, इसी को इन अ हाइस्ट भी बोलते हैं, इन अ हाइस्ट जल्दी में होना, ये मोहर इंपॉर्टेंट है। ये वैसे मीनिंग भी पूछी गई है, सेंटेंस में भी आए हैं बीच जी। हाँ, इन अ हरी और इन अ हैस्ट दोनों का मतलब जल्दी में होना होता है, हैस्ट तत्परता, हरी जल्दी, तो लगभग दोनों का मतलब एक दो जल्दी में होना, जल्दी में होना। और इन अरेज, ये इन अ टेम्पर और इन अरेज दोनों का मतलब, इसका मतलब होता है क्रुद्ध होना, क्रुद्ध मतलब गुस्सा ही होता है, और इसका मतलब नॉर्मल गुस्सा होना। डिलेम्मा मतलब दुविधा में होना,
कंफ्यूजन, असमंजस जानते ही हो, है ना। और तीसरा टाइप का मोहरे आपको याद करना है। हमने कहा कल क्यों नहीं आए थे, तो आपने कहा सर आई हैड अ कोल्ड। तो हैज हैव हैड के बाद में कोई प्रॉब्लम हुई, बीमारी हो गई इस तरह सा। एक कोल्ड मतलब सर्दी हो गई थी, एक कफ मतलब खांसी आ रही थी, पेट में दर्द था, तो स्टमक एच, स्टमक है ACHE, एक CHE और लगा दो, जिसकी का दर्द है उसका दर्द बन जाएगा, टूथ है, बैक है, लेग है, जो भी, राइट। हेड है तो उसमें ACHE लगा दो, हेडेक हो जाएगा। ACHE मतलब होता है दर्द या पीड़ा। तो आई कुड नॉट कम स्टडी बिकॉज आई हैड अ कोल्ड, आई हैड अ कफ, आई हैड अ स्टमक। तो ये मुहावरे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, यू ऑल नो वेरी वेल, क्योंकि ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंस में भी आते हैं। नोटेड, बताइए, नोट कर लिया। सेंटर लिखिए, व्हेन आई एंटर्ड माय क्लास, सेंटर लिखिए, मैं एक बोल रहा हूं, व्हेन आई एंटर्ड माय क्लास, व्हेन आई एंटर्ड, ENTERED, व्हेन आई एंटर्ड माय क्लास, कॉमा लगाइए, लगा लिखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास वर, WERE, वर मेकिंग अ नॉइज, और सही बोल दिया पूरा, मेकिंग नॉइज लिखिए पहले, वर मेकिंग नॉइज। तो जब ये मुहावरे आएंगे तो आर्टिकल मिसिंग रहेगा, नहीं लगा रहेगा, आपको लगाना होगा। हाँ, तो वर मेकिंग अ नॉइज या पूरा लिख दो, या तो वर मेकिंग नॉइज लिख करके फिर नीचे क्या बोलते हैं जो ऐसे लगाया जाता है, ऊपर लिख दो ए, मेकिंग अ नॉइज होगा। ठीक है ना, मेकिंग नॉइज एग्जाम में लिखा रहेगा, जब आएगा आपको ए अपनी तरफ से लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। है बात समझ में। एक और लिखिए, शी कुड नॉट कम स्टडी, she could not come yesterday because शॉर्ट में cause ही बोलते हैं इसको, because she had cold, she had cold। हमें मत कहना cold तो अनकाउंटेबल नाउन है, had a cold मुहावरा एक बना देता है, तो she had a cold। और लिखवाएं एग्जाम्पल इसका, लिखिए, I could not stop there, I could not stop there, I could not stop there, हाँ stop there because I was in a hurry, आवाज इन आ हरी या इन आ हैश दोनों, इन हरी लिख दो, इन हरी को अंडरलाइन कर देना है, पूरा सही कर दिया है, समझ जाओगे। नो एरर है इसमें, अरे उसका भी तो यूज करना है, ऑप्शन का नो एरर आएगा तो ये था ए और एन का यूज। और ज्यादा ना बतानी, वो ज्यादा हो जाएगा, क्यों, बहुत बड़ा है, कोशिश तो कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो खत्म हो जाएगा। चलिए, अब यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा मैक्सिमम आज कंप्लीट कर दूंगा मैं। डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कैसे करते हैं, पहला वाला तो लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, सब्जेक्ट वर्ब में भी बताया था, दा का यूज अगर किसी एडजेक्टिव के पहले कर दिया जाए, लाइक रिच हो गया, पुअर हो गया, यंग हो गया, ओल्ड हो गया, तो ये सब इस कैटेगरी में जितने लोग हैं उन सबकी बात कर लेते हैं, इसके पहले बात बता भी चुका हूं।
तो ये प्लूरल नाउन बना देते हैं, यानी ऑल द पीपल ऑफ दिस कैटेगरी, ऑल द पीपल ऑफ दिस कैटेगरी की बात हो जाती है, पूरी क्लास की बता देते हैं। जैसे एग्जांपल पहले भी दिया था, आपको बताना होता है, लिखा है द रिच, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं, द रिच इज हैप्पी या आर हैप्पी, द रिच इज या आर हैप्पी। आपको यहाँ पर फिल करने के लिए आ गया, इज या आर में से क्या फिल करोगे? आप जानते हो रिच होता है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए आ गया तो पूरी क्लास रहेगी, तो यहाँ आर हो जाएगा ना कि इज हो जाएगा। फिर लिखा है द पुअर, रुको 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 रुको, वो नहीं, ऐसे कर देते हैं, पुअर ऑफ द सिटी आर सैड, आर सैड। अब सेंटेंस में करेक्शन करना पूछ लिया आपसे, क्या हो जाएगा? गुड। तो इस सिटी के जो पुअर हैं, अब देखो आपसे दो नाउन जोड़ी जाती हैं, तो उसको भी नाउन बनाना पड़ेगा। और आर किसके लिए आया? पुअर, पुअर तो एडजेक्टिव होता है, उसके लिए आर वर्ब लगा रहे हो, उसको नाउन बनाओ, तो नाउन बनाने के लिए क्या किया जाए? पुअर को करना पड़ेगा द पुअर, द पुअर कर दोगे तो ये प्लुरल नाउन हो जाएगा और वर्ब प्लुरल आ जाएगी। ये बात तो समझ ही गए होंगे, दोबारा आई है आपके सामने। और ये सब बातें ऐसे बच्चों की बुक्स हैं, उस पढ़ो, या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, उसमें जो ग्रामर बताऊं वो ऐसे आपको परफेक्ट मिलेगा, कोई भी बुक पढ़ के देख सकते हो, देसी विदेशी कोई भी, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच का ग्रामर आप लोग पढ़ रहे हो, यानी कि जैसे बुक में लिखा है वही उतरवा दिया जाए, आपको छपवा दिया जाए। और एक और बात है कि किसी भी बुक से एक्सरसाइज लगाओगे लग जाएगी, किसी भी बुक से लगा के देख लीजिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नोट ये भी इंपॉर्टेंट है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? डिग्री, एडजेक्टिव के तीन रूप होते हैं, आप अच्छे हो, उनसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, आप गंदे हो, उनसे गंदे हो, सबसे गंदे हो, ये वाला। तो गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इसकी डिग्री होती है, एडजेक्टिव की डिग्री में कुछ बताएंगे आपको। तो जैसे कहते हो कि रिचेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, जनरली एस टी से एंड होते हैं ये, तो इनके पर हमेशा दा लगता है। जिसको बताया जाए उस क्षेत्र का टॉपर बता दिया जाए, तो सबसे नीचे वाला बॉटम वाला बताओ, या तो सबसे टॉपर, या सबसे अच्छा सबसे बुरा। जैसे लिखा है मिस्टर शर्मा इज रिचेस्ट मैन इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। अब पूछा इसमें करेक्शन करिए, सेंटेंस को सही बनाइए, तो क्या करेंगे? पूरे टाउन में इनको सबसे धनी बताया जा रहा है, तो यहां पर कर देंगे दा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। रोहित इज वन ऑफ ए बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हिज टीम, अपनी टीम का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है उनमें से। तो वन ऑफ ए ना होकर के क्या लगाना पड़ेगा भाई? इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? अच्छा, बेस्ट के पहले हमने कहा क्या एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो आपने कहा यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो जब माय लगा दिया जब बेस्ट के पहले, तो दा नहीं लगाया, क्यों? तब दा कहाँ लगाया? बट अगर माय, हिज, हर के साथ साथ में व्हाट डू यू लाइक लगा है, तो इसको बोल देते हैं डिटरमाइनर। शुरू में बताया आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है, इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो नो आर्टिकल इन दिस केस। जैसे लिखते हो आई विल ट्राई माई द बेस्ट, तो यहां द हटाना पड़ेगा। हमने कहा कौन सा एक्टर सबसे अच्छा लगता है, व्हाट एक्टर डू यू लाइक द बेस्ट, द लगाए ना लगाए?
ये भी जानो। नहीं बोलते समय कंफ्यूजन आ गई, आ जाए कि यार सुपरलेटिव डिग्री पहले दा लगाते हैं और यहाँ पर दाग क्यों नहीं लग रहा है। विच भी होता है, विच मतलब होता है सिलेक्शन, कौन सा। जब चयन करना हो तो विच लगाओ, और जानकारी लेना है सामान्य जानकारी तो व्हाट लगाओ। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा लगता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से ज्यादा में सबसे अच्छा सबसे बुरा बताने के लिए आती है। कीप फास्ट। नोट किया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, लेकिन अगर उसके पहले माय हिज हर योर देयर अवर लाइक ऐसा कुछ लगा है तब नहीं लगेगा। आगे बढ़े। हो गया। तो भाई सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगा लोगे। क्या कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगता है, नहीं। यू आर बेटर देन आई एम, यू आर बेटर देन योर फ्रेंड ऐसा लिखा है तो बेटर के पहले टालो के पहले नहीं लगता है जब दैन से तुलना की जा रही हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जब आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, पूरा लिख दें, कंपैरेटिव डिग्री। when there is a sense of selection, when there is a sense of selection, sense of selection, selection मतलब होता है चयन, और कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। तो जब चयन का बोध हो, उसकी ट्रिक ये होती है कि ऑफ द टू, ऑफ द टू जब सेंटेंस में आ जाएगा, इन दोनों में से ये वाला अच्छा है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाओगे। शर्ट लेने गए, दोनों बारी बारी से देख रहे होगे तो दिस इज द बेटर वन, उसमें देन तो आया नहीं। तो इस तरह से जैसे हमने लिखा लिखा है शी इज अ टॉलर, शी इज अ टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, सी इज अ टॉलर ऑफ द टू सिस्टर। देखो ऑफ द टू आ गया ना, तो इसका मतलब है इन दोनों सिस्टर्स में से ये वाली टॉलर है, दो में से एक का चयन किया जा रहा है, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ। तो इनमें से, इन दोनों में से एक का चयन किया जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है, ना कि तुलना हो रही है। सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो वहां पर टॉलर के पहले दाना लगता। लेकिन जब आप द टू वाला केस आएगा, हमने रूल पूरा लिखवा के ऐसे लिखा है कि आसानी से आपका रिवीजन हो जाए। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ सिलेक्शन, जब चयन का बोध हो, यानी आप द टू आए तब आप लगा दोगे द कंपैरेटिव डिग्री पहले। तो इसका मतलब एरर कहां पर आएगी, काहे नो एरर। आप द टू सिस्टर्स है ना, तो टॉलर के पहले द लगाएंगे, तो सी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स हो जाएगा। अब कहीं पर लिखा है देखो, दिस इज बेटर ऑफ द टू फोटोज, ऑफ द टू फोटोज। दिस इज बेटर ऑफ द टू फोटोज, क्या ये सही है सेंटेंस या कुछ करेक्शन किया जाए। वेरी गुड, बेटर के आगे क्या लगा देंगे, द, क्योंकि उन दोनों में से ये वाली अच्छी फोटो बताई जा रही है, लगा दिया द। हाँ, सिलेक्शन की वजह से।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है और आता है। नोट हो गया? एक, टू शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, टू शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, खैर इसको जानते होंगे फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कहते हैं द मोर यू वर्क, क्या बोलते हैं, द मोर यू वर्क, द मोर यू अचीव या गेन। सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, सब्जेक्ट प्लस जो कुछ है, सब्जेक्ट प्लस जो भी है, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। हाँ, तो ऐसे एग्जाम में आता है आपके, ए हायर यू गो, ए हायर यू गो द कूलर यू विल फील, यू विल फील, ऐसे आता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्री, बोले कंपैरेटिव डिग्री 1 हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री 2 हो गया, तो इसके पहले भी दा है तो यहाँ भी दा होना चाहिए, क्योंकि इसमें घटना बढ़ना हो रहा है ना। तो घटना किसी चीज में लगातार घटना या बढ़ना हो रहा है तो दोनों को दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाओगे। लिखिए एक और, द मोर यू, द मोर यू रिवाइज, द मोर यू रिवाइज, कॉमा लिखिए, द मोर स्कोर यू विल गेट, द मोर स्कोर यू विल गेट, द मोर स्कोर यू विल गेट, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा। द मोर यू रिवाइज, REVISE, रिवाइज, कॉमा लगा दीजिए, द मोर स्कोर, द मोर स्कोर SCORE, स्कोर यू विल गेट, तो स्कोर ज्यादा तो इसी बात पर मिलता है, सही बात है कि कितना रिवीजन किया और कितना मॉक टेस्ट लगाया है, बाकी पढ़ते सब हैं लिखते सब है, तो आपने अप्लाई कितना किया है इस पर स्कोर मिलता है, राइट, ये हो गया। तो ये तो इजी है, घटना बढ़ना शो करने वाले शब्दों के साथ में आर्टिकल लगा दो। और लिख देते हैं, एक नोट में लिखिए, जैसे लिख दो स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, चर्च, जेल इत्यादि।
अब बोलचाल की भाषा में तो अपने अनुसार कुछ रूल बना लेते हैं, बट रूल सही ये होता है, तो इनके पहले द लगाया भी जाता है और नहीं भी लगाया जाता है, दोनों बातें हैं। जैसे हमने पड़ोसी से पूछा कि शर्मा जी कहाँ है, तो आंसर मिला शर्मा जी जेल में है। अरे क्या कर दिया, किसका मर्डर कर दिया? तो कहे उनकी जो शर्मा जी की वाइफ है, क्या बोलेंगे उनको? मिसेस शर्मा या शर्माइन? क्यों? पंडित की वाइफ को पंडिताइन, ठाकुर की ठकराइन, तो हाँ, तो शर्मा की शर्माइन क्यों नहीं? आप लोग बताओ, हिंदी वाले हो, क्यों नहीं? हाँ, डॉक्टर को डॉक्टराइन, मास्टर की मास्टराइन, तो शर्मा की शर्माइन क्यों नहीं? हिंदी तो आती है ना, तो मिसेस शर्मा वहां पर इंग्लिश वाला क्यों लेते हो हेल्प? हिंदी में बताओ आप लोग, शर्मा जी की वाइफ को क्या कहेंगे? हिंदी वाले सबसे पूछ के बताओ, मुझे भी नहीं मालूम है। शर्माइन कहें या मिसेस शर्मा कहें? मिसेस शर्मा कहें तो क्यों कहें भाई, वो तो इंग्लिश का है। हाँ, तो उनकी मिसेस शर्मा जी कहीं, चलो इंग्लिश क्लास में मिसेस शर्मा बोल देते हैं फिलहाल, लेकिन हिंदी में क्या करेंगे सोचिएगा आप लोग, बताइएगा मुझे। तो मिसेस शर्मा कहीं वो जेल में है, तो हमने पूछा जेल में क्यों है, तो कहा अरे वो जेलर हैं, तो ड्यूटी करने नहीं जाएंगे। अब कोई व्यक्ति जेल में ड्यूटी करने गया है, कोई व्यक्ति कैदी है, जेल में सजा काटने गया है, तो दोनों जेल ही गए हैं, उस कैसे डिफाइन करें? हम्म, वही वाला कौन सा? हाँ, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, घर पहुंचा, पूछा छोटू कहाँ गया है, तो मैंने बताया छोटू स्कूल गया है। मैंने कहा छोटू क्या स्कूल क्या करने गया है, क्या पूछने की जरूरत है? सबको मालूम है छोटू स्कूल गया है तो पढ़ने ही गया होगा। बाद मालूम चला छोटू स्कूल नहीं पढ़ने नहीं गया, छोटू स्कूल क्लास टीचर से मिलने गया है, फीस भरने गया है, वहां से टैक्सी पकड़ने गया है, पर्पज कुछ अलग था। तो पर्पज कुछ अलग हो तब ये रूल डिफाइन किया जाएगा कि इनके पहले दा लगेगा। ऐसे लिख दो, दा इज यूज्ड बिफोर देम, बिफोर देम, ये यूपी टेट वाले हैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। दैट यूज बिफोर देम फॉर डिफरेंट पर्पज, फॉर डिफरेंट पर्पज। लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं, कौन से स्कूल में चला जाए तब भी वहां दा लगता है। लेकिन जब पर्पज दिखाना होता है, पर्पज जो काम यहाँ पर होता है वो काम ना करके कुछ और करने गया है, तो दा लगाओ। लेकिन दा इज नॉट यूज्ड बिफोर देम फॉर द सेम पर्पज for which they are created, they are created। यानी दा इनके पहले नहीं लगेगा, कब लगेगा? जब उसी पर्पज जो जिसके लिए बनाए गए वही करने को यहाँ पर गया होगा, तो हॉस्पिटल गया इलाज कराने, स्कूल गया पढ़ने, जेल गया सजा काटने, जिस पर्पज से इन सबको बनाया गया है वही करने गया है, तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। उद्देश्य कोई अलग हो जाएगा तो आर्टिकल जाएगा। समझ गए? बताइए। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, ही वेंट टू द कॉलेज, he went to the college to attend the class, he went to the college, he went to the college to attend the class, he went to the college to attend the class। क्या यहाँ पर दा लगाएं कॉलेज के पहले? he went to the college to attend the class,
लगेगा द, हटा दीजिए। एक और लिखिए, ही वेंट टू द कॉलेज, ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, he went to the college to meet the class teacher। तो यहाँ पर क्या होगा, दा लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। समझ गए ना, ऐसे सबके साथ में होगा, ये कर ले जाओगे। एक मूवी है पुरानी, टीवी पर आया करती है, येलो साड़ी पहन करके अपने बच्चे को उठाना चाहती लेकिन उठा नहीं पाती। देखा होगा आप लोग ने, इसमें जितेंद्र है और कौन सी हीरो है, नहीं नहीं कौन सी है, माँ मूवी है, वेरी गुड, बहुत प्यारी मूवी है ना, बहुत टची है मूवी। तो उसमें क्या होता है कि उसके बच्चे को उसके हस्बैंड को, उसका बाहर चला जाता है, उसको ये मार देते हैं सब लोग, उसकी वाइफ को मार देते हैं, और बच्चा छोटा रहता है कि वो प्रॉपर्टी वाली कहानी होती है शायद, तो उसको जमीन पे लिटा देते हैं, फर्श पे, बिल्कुल बिल्कुल धूप में। और उसकी जो मदर होती है आती है, उसको उठाना चाहती है, नहीं उठा पाती है। क्यों उठाना चाहती है वो, धूप से बचाने के लिए, क्या उठा पाती है, तो वो तो मर गई थी, उसको उठाने की क्या जरूरत थी, ममता, माँ की ममता उसको खींच लाती है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। हाँ उसमें देखिए, अरे माय गॉड, रूह कांप जाती है। बच्चे को ऐसे, वो माता जो अपने बच्चे को ऐसे बिल्कुल लिटाई है अपने सीने पे, और बिल्कुल वैसे ही, हाँ लगता है कि अभी जिंदा है दोनों, वो फोटो देखने के बाद में। अब क्रूज वगैरह भी कैसे पलट गई, कभी ऐसा सुनने में नहीं आता क्रूज में ऐसा हो जाता है, घटना कभी भी हो सकती है। हाँ ऐसा कुछ था, नहीं फिर भी उसके कुछ लोग उसकी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, कुछ लगाते हैं लोग, कैसे क्या हुआ, बट फिर भी वो डूब गई। हाँ, बारिश की बात है। हम्म, अरे तो उसमें निकलने में ही पूरा टाइम लग जाएगा, अंदर बहुत चली गई। भाई कितनी देर कोई सांस रोक पाएगा पानी के अंदर, वो समस्या आ गई होगी। तो अब उसके अंदर की क्या हुआ, जो अपने बच्चे को उठाना चाहते हैं, वो मूवी जब आती है तो मैं टीवी पे देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, वो गाने भी उसमें अच्छे हैं। माही मंदिर माही पूजा वाला जो गाना है ना, वो लोग लगाते हैं, बड़ा अच्छा है। तो अगर हमें लिखना है उसके अंदर की ममता जाग उठी, इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहें, मदर इन हर क्राइड आउट, क्राइड आउट मतलब चीख पड़ी, तो मदर इन हर क्राइड आउट, चीख पड़ी। अब फिर बताया हमने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन जरूर लगता है जब पहली बार बात करते हैं, तो ए मदर इन हर क्राइड आउट लिखा मिलेगा आपको, या मदर इन हर क्राइड आउट मिलेगा, लिखा मिलेगा। बट याद करो, बिगिनिंग में ही शुरुआत में हमने कोड बता दिया था कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट में आता है ए और एन, जो कि एक तरह का बताने के लिए आता है, या कैटेगरी या क्लास बताने के लिए आता है। और दूसरे टाइप का आर्टिकल होता है दा, एक शब्द में बताया जाए तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, बहुत सारे में से एक को निकाल के बात किया जाए, या गुणों को बताने के लिए आता है, शुरुआत में ही बताया। पूरे आर्टिकल की समरी वहीं पर थी, बुक में नहीं मिलेगा कहीं आपको ऐसा। तो द गुणों को बताने के लिए आता, तो यहाँ पर उसके अंदर की ममता चीख पड़ी, तो उसके अंदर की क्वालिटी बता रहे हैं ना। जैसे मदर इन हर लिखा जाए कहीं पर, तो मदर तो खुद ही थी, तो उसके अंदर फिर एक मदर को कैसे बैठा देंगे। तो जब भी कहीं सेंटेंस लिखा हो, मदर इन हर, फादर इन हिम, ब्रदर इन हिम, सिस्टर इन हर, फ्रेंड इन यू, प्रेसिडेंट इन हिम, प्राइम मिनिस्टर इन हिम, मतलब जिसकी बात किया जाए उसके अंदर उसी को बता दिया जाए, तो समझ आओ उसके अंदर के गुणों को बताया जा रहा है, क्वालिटी को बताया जा रहा है। एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन कोशिश की हमने उसको इजी बनाने के लिए, इसलिए उसने माँ की ममता से जोड़ा है मूवी का नाम लेकर के, कि कम से कम मूवी से याद हो जाए आपको। ठीक है, तो जब भी कहीं ऐसा किसी के अंदर किसी की बात किया जाए, तो उसके पहले आपको दा लगाने के लिए आता है, दा लगाना ही होता है, या ए लगा होता है तो दा करना पड़ेगा। तो एक नोट लिख दो, थोड़ा सा पूरा लिख दो, थोड़ा डॉक्टर बन जाओ, लगे इंग्लिश पढ़ रहे हो। लिखिए, द इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन,
द इज यूज्ड, लिखवाया खूब है आप लोगों को लगता है। द इज यूज्ड, यूएसईडी, इज के बाद में थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब पैसिव वॉइस में लिखा है, इसका मतलब यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। द इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन, द इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन which tells having a quality, which tells having a quality of anyone, of anyone, anyone, animal नहीं, animal तो नहीं anyone, the is used before a countable noun which tells having a quality of anyone, जो अपने अंदर किसी क्वालिटी रखती हो। अब देखो दोस्तों, एक ऐसे सेंटेंस आता है, लिखा है मदर इन हर, मदर इन हर क्राइड आउट, क्राइड आउट, उसके अंदर का मतलब चीख पड़ा। आप पूछेंगे बताओ इसमें गलती क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, द मदर इन हर, ए प्लेयर इन हिम वाज मूव्ड। कौन सा प्लेयर चल पड़ा इसमें, नीतीश राणा। किसी मैच में नहीं चलता था, हम लोग सोचते थे खेल ही क्यों रहा है, बस अचानक चल पड़ा वो, अब हर मैच में रन बनाने लगा है आईपीएल में। तो उसके अंदर का प्लेयर जगा दिया गया, चल पड़ा, या प्रोवोक्ड, मूव दिया, प्रोवोक्ड कर देते हैं, प्रोवोक्ड मतलब उकसा दिया गया, जगा दिया गया। कभी कभार स्टूडेंट सीधे ना पढ़ रहे हो तो उनको ऐसा भी प्रताड़ित करना पड़ता है, टार्चर करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना सब पढ़े हो, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, यूपी टेट की एग्जाम में इतना नंबर लाते हो, पहली बार में इतने नंबर लाए हो, हद है, क्या पढ़े हो, सोचो घर का छोटू तुम्हारे इतना कर ले आए। ऐसा भी करना पड़ता है कभी कभी उसको भी एक नंबर बढ़ाने का एक तरीका कहते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव ही नहीं रखना चाहिए, अगर अपने हैं तो अपने ही होते हैं, तो हमेशा स्टूडेंट को हमेशा बढ़ा चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तुम कर ही सकते हो, कर सकते हो, कभी कभार उनको बताना चाहिए, नहीं बेटा ये गलती कर रहे हो, ये स्पेलिंग गलत कर रहे हो, ये नहीं आता तुम्हें, ये भी बताना चाहिए, कभी तारीफ करो, कभी बता दो, असलियत बता दो, तब पढ़ते हैं। तो मैं तो घर के बच्चों को यही करता हूँ, जब भी बैठ गए घर पे तो अच्छा तुम्हें ये आता है, ये आता है, अच्छा तुम्हें ये नहीं आता होगा, तो कहते हैं कैसे आपको मालूम चलता है ये नहीं आता है, उनका मैंने भी पढ़ा है ना, इसलिए मालूम चलता है कि यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लेयर इन हिम वाज मूव्ड, यानी प्रोवोक्ड, उसके अंदर का प्लेयर जगा दिया गया, तो क्या प्लेयर इन हिम, वो तो प्लेयर खुद ही था, उसके अंदर का प्लेयर, इसका मतलब था जब पुलवामा अटैक को ऐसे अटैक हुआ तो अचानक मोदी जी के अंदर का प्राइम मिनिस्टर जगा जगा गया द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रोवोक्ड हाँ, कुछ लोग कहे नहीं अब योगी जी बनेंगे पीएम तभी कुछ हो पाएगा कुछ ऐसी भी संभावना है। तो देखो बंगाल में गए तो मोदी से ज्यादा भौकाल योगी जी का था वहां पर, आपकी बार चुनाव में, क्यों, इलेक्शन देखा है, न्यूज़ पेपर पढ़ी है, उसमें योगी जी का कुछ ज्यादा भौकाल दिखा मोदी जी के पीछे वहां पर। और वहां की तो महिलाएं ज्यादा डिमांड कर रही थी योगी जी की कि बाबा आ जाए यहाँ पर सब सही हो जाए। अरे पूरा बंगाल वो बांग्लादेश बना दिया है उसको, कुछ तो होना ही चाहिए अब की बार। ओके, ऑलराइट, ये बात करते हैं, एक और लिख दें। देखो कुछ वर्ड्स हैं लिख दे रहा हूं, जैसे अपॉइंट हो गया, मेड हो गया, इलेक्ट हो गया, पोस्ट ऑफ हो गया, जॉब ऑफ हो गया, रैंक ऑफ हो गया। ये दो रूल एक में मिला देते हैं, अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना, मेड मतलब बनाया जाना, इलेक्ट मतलब वोट डाल के चुनना, इलेक्शन, पोस्ट ऑफ किसी को पोस्ट देना, जॉब देना, रैंक पर पहुंचा देना। तो जस्ट किसी को जॉब देते हो तो अपॉइंटेड, आप किसी को बनाया गया क्या, अपॉइंटेड प्लस जिसको ऑब्जेक्ट, जिसको बनाओगे, मान लो आप किसी को बनाने जा रहे हो, आप किसी को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिए,
किसी को टीम का कैप्टन बना दिए, तो यू मेड हिम क्या, कैप्टन ऑफ हिज टीम। अब यहां पर इसके बाद में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, सीधे प्लस नो आर्टिकल, अपॉइंटेड हिम मतलब हो जाएगा प्लस, यहां पर कर दो क्या कर दे, पद, यानी जो ऊपर लिखा है हमने, जैसे कि पोस्ट हो गया, पद जो बोलते हैं, जैसे प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, कैप्टन बना दिया, चेयरमैन बना दिया, हेडमास्टर बना दिया, इस तरह के। तो इसके बीच में ये लोग आर्टिकल लगा देते हैं, इसमें नो आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, रूल अपने आप से पढ़ने वाले तो हो नहीं, तो हमने सोचा चलो बता ही देते हैं। जैसे लिखा, मिस्टर शर्मा इज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का मिस्टर शर्मा को प्रिंसिपल बनाया गया है। तो अपॉइंट किया गया, क्या अपॉइंट किया गया है, प्रिंसिपल, उस पद का नाम लिख रहे हो, तो दा लगाने की क्या जरूरत है, जबकि प्रिंसिपल के पहले दा लगता है, आप जानते होंगे, टू द प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखा होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हैव बीन नहीं, क्या लिखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days, 2 दिनों से फीवर से सफर कर रहे हैं। और ये भी बताया जाता है टेंस में, कई दिनों से अगर काम हो रहा है, कई घंटे से, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए। वहां पर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर बहुत कम बच्चे लिखते थे, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिया, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, केवल फीवर ही होता था और तो कुछ होता ही नहीं था। क्यों, तो हाँ, नॉर्मल एप्लीकेशन में फीवर ही आता था। हाँ हाँ। क्लास और किया जाए, 5 मिनट और, ये कर दिया, एक और लिखिए, लिखिए विराट वाज मेड, एक और लिखिए, विराट वाज मेड द कैप्टन, विराट वाज मेड द कैप्टन ऑफ हिज टीम, विराट वाज मेड द कैप्टन ऑफ हिज टीम। फिर अगले लिखे, व्हेन मैन कम वुमेन कम नेचर लाइफ डेथ बर्थ साइंस etc are used in the sense of universe। देखिए मैन के पहले देयर लिव्ड द मैन वाज वेरी रिच, ऐसा पढ़ते आए हो, मैन के पहले ये दा दोनों लगता है, लेकिन इस केस में मैन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा होगी, किस केस में, वैन मैन वैन ये सब है, आर यूजनल सेंस ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर जितने रहते हैं सबकी बात एक साथ कही जाए। जैसे मैम कहते हैं स्कूल में ना, बच्चों कल इंग्लिश की बुक लेके आना है, सभी बच्चों को कहते हैं ना, एक को तो कहते नहीं है। नो एनी आर्टिकल विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, नो एनी आर्टिकल विल बी यूज्ड। जैसे लिखा ए या द, मैन इज मोर्टल। अच्छा आप लोग बताओ मोर्टल क्या होता है, शाबाश, मोर्टल मीन्स मोर्टल, ऐसे याद कर लो, मोर्टल जिसका मरना ना टल सके, मोर्टल जिसका मरना ना टल सके, वो क्या होता है, अमर, नश्वर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वन हु जनरली डाइज, जो सामान्यतः मर जाता हो उसको बोलते हैं क्या, मोर्टल। अब इसका विलोम बनाने के इम लगा दो इसमें, इमोर्टल क्या हो जाएगा, अमर,
वन हु नेवर डाइज, जो कभी मरता ही ना हो। तो हमने क्या होता है, जब मैन वुमेन नेचर लाइफ डेथ बर्थ साइंस सबको सबकी बातें एक साथ कही जाएगी तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो क्या कर देंगे, मैन के पहले कोई आर्टिकल लगेगा, फिर हमने लिख दिया द नेचर, ये सेंटेंस आया हुआ था, द नेचर इज अ डिवाइन गिफ्ट। डिवाइन गिफ्ट, नेचर जो क्या है, हाँ प्रकृति का गिफ्ट है। तो पूरा नेचर है या थोड़ा है, थोड़ा नहीं है? वेरी गुड। इसमें संस्कृत वाले भी हैं, संस्कृत है ना इसके बाद क्लास, संस्कृत भी पढ़ना है आप लोगों को? अच्छा सुपर टेट में, अच्छा हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों होगा, गुड। वैकेंसी तो आने के चांस हैं शायद, फिर कुछ कुछ मंगाया गया है प्राइमरी से, प्राइमरी की वैकेंसी, हाँ कुछ मंगे, आरियाचन मंगाया गया है, कितनी वैकेंसीज खाली हैं प्राइमरी में फिर से। अच्छा ऑलरेडी टीचर हैं। हम्म। अच्छा हाँ बीएड वाले, सही कहा। कोई बात नहीं, टीजीटी आने वाली है, उसके लिए लगे रहिए। क्या नाम? वन इज प्रोनाउंस वन, अच्छा बिकॉज ऑफ 14th century, अच्छा। डायलेक्टेड शिप साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड, अच्छा। When initial W sound was added to the Old English word originally pronounced moon, हाँ। पहले वो नहीं पढ़ते, this pronunciation became standard over time, even as the spelling remained, resulting in the modern W glide that distinguishes one from similar word like only। अच्छा only से W को गायब कर दिया, 15वीं सेंचुरी में इसका उत्पत्ति हुई उच्चारण की, डायलेक्ट शिफ्ट हुआ 1400 सेंचुरी में, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन फिर आया, फिर वॉवल शिफ्ट हुआ, लेटर फोनेटिक चेंजेस शिफ्टेड द ओ साउंड टू द करंट ऊ, वन वन। मैंने पढ़ा उसे। अरे बहुत इतिहास बहुत लंबा है, हाँ ऐसे जानकारी लिखते रहिए, अलग बढ़िया चीज है। राइट, तो इस तरह से आर्टिकल लगभग फिनिश हो गया है। इसमें जो है आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, फिल करिएगा, सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे यूपी टेट वाले। होता बहुत कुछ है, लेकिन वो चीजें हमने लिखाई है कि जैसे देखो बचपन में आर्टिकल दा का यूज बताया गया होगा बचपन में, वो चीजें कोई नहीं लिखवाया, लिखा है कुछ? बचपन याद करो अपना, आर्टिकल दा का यूज कहाँ कहाँ यूज करता है, वो सब उसमें से एक भी नहीं लिखवाया है।